Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless you, Father. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. थैंक यू जीसस. मेरा टैब कहाँ है बेटा? देना जरा. आप पहला पूरा सेट कर लो. ब्लेस यू फादर. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. ये भी स्टार्ट कर दो मेरा कैमरा. ओके. मेरे को टैब देते ना. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. महिमा 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 महिमा. थैंक यू जीसस. अच्छा इधर ही है. थैंक यू लॉर्ड. हाँ हाँ देख लेते हैं. थैंक यू लॉर्ड. ब्लेस यू फादर, ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम. हाँ तो फेसबुक का जो है आपने सेट किया? नहीं नहीं नहीं, उसको ऐसा मत करो. आप उसको ऐसा छोटा कर देना, वो मत करो. अभी देखो इसका एंगल किधर है, देखो इस तरफ ज्यादा है. हाँ तो आपने ठीक किया उसको. लैपटॉप का कोना दिखा दो, कोना तक दिखा दो. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. बट हाँ ये भी चलेगा. अरे नहीं. चलो ठीक है ठीक है. अभी मैं देखता हूँ, थोड़ी देर के बाद पता चलेगा. ओके आप इसका देख लो, यूट्यूब का देख लो. हाँ यूट्यूब का फ्रेम देख लो. जितने जुड़ चुके हैं दोस्तों, वॉच पार्टी करना शुरू करें, शेयर करना शुरू करें. ओके. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. आपने जरा उसको ये किया है क्या, यूट्यूब को? जैसे है वैसे है ना? ठीक है ठीक है. चलो आ जाओ आप. थैंक यू लॉर्ड. हाँ फेसबुक भी ठीक है और यूट्यूब भी ठीक है. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. यूट्यूब को हाँ आवाज भी ठीक है. जितने जुड़ चुके हैं खूब शेयर करें, खूब वॉच पार्टी करें दोस्तों. वॉच पार्टी. या जितना लोग शेयर करेंगे उतना वायरल होगा. या थैंक यू. आ गया. चलिए डन. आ जाओ बेटा. Bless you, Father. Bless you, Father. Bless your name. Bless your name. Thank you, Jesus. बैठिए. थैंक यू लॉर्ड. आई थिंक आपको लाइट बंद करना चाहिए वहाँ का. इसका रिफ्लेक्शन आएगा, लाइट का रिफ्लेक्शन आएगा टीवी पे. लाइट बंद कर दो. थैंक यू जीसस. आराम से. अभी ठीक है. कम आइए बैठिए. या आपका बाइबल ले लो हाथ में. महिमा महिमा महिमा. थैंक यू जीसस. ब्लेस यू फादर. स्तुति हो पिता. या क्या बात है, क्या बात है. इस पे चेक कर लो कि ग्रुप में शेयर हुआ है कि नहीं हुआ. इसको ठीक कर लो, पैंट को ऊपर लगा लो. हाँ ऐसा. क्या बात है. मुझे बेहद खुशी है कि नतानियल तैयार हो रहा है और भविष्य में आगे जाके आप शायद नहीं जानते हैं कि टेक्निकली बहुत सारी चीजें स्क्रिप्चर को लेके और हिस्ट्री को, बहुत सारी चीजों को लेके नतानियल जो है मुझे हेल्प करता है. आगे जाके आप लोग नतानियल को जो है फुल फ्लैश में काम करता हुआ देखेंगे. या ढल दिया ना? परफेक्ट. मुझे बेहद खुशी है कि दोस्तों ये जो प्रोग्राम है इसके तीसरे दिन पे हम पहुंच गए हैं. यानी कि डे 3, 17th of October फ्राइडे आपके बीच में हम आ चुके हैं. और
जितने लोग जुड़ चुके हैं खूब शेयर करें, खूब वॉच पार्टी करें। मसीह मंथन बैठक का जो जूम मीटिंग था आज वो कैंसिल किया गया है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जो है इस वक्त में जुड़ जाएं। आप लोग अपने अपने एंगल से आप लोग जो है कनेक्ट हो जाएं, और मैं समझता हूं कि अद्भुत तरीके से परमेश्वर बात कर रहा है और बड़ी तादाद में आप लोग जो हैं इसको शेयर कर रहे हैं, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ आज की जो बातें हैं हम उसको शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं, आपको स्तुति देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। मेरे स्वामी, मैं इस वक्त में कहता हूं प्रभु कि हम सभी को यीशु आपकी महिमा के लिए, आपकी बड़ाई के लिए, आपकी जय जयकार के लिए प्रभु जी हम इस वक्त में प्रार्थना करते हैं मेरे स्वामी कि हम सभी को प्रभु, जितने जुड़ चुके हैं सबको प्रकाशन, बुद्धि और ज्ञान की बातें यीशु के नाम में आप दीजिए प्रभु। प्रभु जी हम कहते हैं न बल से न शक्ति से, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से। प्रभु आपको महिमा देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी। सब कुछ को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और जितने हो चुके हैं फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग जो है खूब शेयर करें। ओके, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि आज एपिसोड नंबर 3 है, और जिसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, और प्लेलिस्ट में आप लोगों को जो है डे 1, डे 2, डे 3, 15, 16, 17 की सभी वीडियो, और कल की भी वीडियो डे 18 की, माफ करना, डे 4 की और 18 डे के हिसाब से, तारीख के हिसाब से आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, करना क्या है, आपको फोन करना है और कॉल करना है। फोन करें और बात करें। ओके ना, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले कॉल्स आना शुरू हो गए। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों कॉल्स आना शुरू हो गए हैं, तो एक काम करते हैं, कॉल से ही शुरू करते हैं। ओके बेटा, देख लो क्या है क्या नहीं जी। कट गया? ओके, अगर आता है तो आप कंटिन्यू करो, मैं तब तक कुछ अनाउंसमेंट कर देता हूं। ओके ना दोस्तों, आपको बता दूं कि फेसबुक और यूट्यूब पर आप सभी को मेरे साथ में जुड़ना है। डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता, यह आप लोगों को अच्छे से पता है। कई लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी भी हद तक चले जाते हैं और किसी भी हद तक गिर जाते हैं, अपना चरित्र तक गिरा लेते हैं, अपनी कैरेक्टर तक गिरा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, और कई गंदगी की तरीके से भी चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ टू अर्न द मनी फ्रॉम सोशल प्लेटफॉर्म। लेकिन डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता, तो जिसके चलते खरी शिक्षा वाले ही डैनियल राज के चैनल को सब्सक्राइब करें और डैनियल राज के फेसबुक पेज को फॉलो करें। बिल्कुल सीधी बात है दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे कम से कम 4 लाख लोगों ने, फेसबुक के ऊपर 1,39,000 के, और यूट्यूब पर 2,70,000 के। और आपको बता दूं, अभी मैं जब बात कर रहा हूं तो 1,39,000 का 40K कभी भी हो सकता है। और बड़ी तेजी से लोग जो है सुन रहे हैं, बड़ी तेजी से लोग जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं, बड़ी तेजी से लोग जो है प्रभु के राज्य को सीख रहे। तो जिसके चलते मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं चाहता हूं कि करना शुरू करें। फेसबुक को फॉलो नहीं किए हैं तो मैं चाहता हूं कि करना शुरू करें। मकसद एक ही है, आप लोगों के बीच में आने का मकसद एक ही है, और मकसद है आपके बीच में खरी शिक्षा, प्रभु यीशु की शिक्षा आपके बीच में लाना। दोस्तों, दूसरा कोई मकसद नहीं है, ठीक है ना। तो मैं देख रहा हूं कि नतानियल अभी कॉल ले रहा है, और जिसके चलते हम जो है आप लोगों का वेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितने नेगेटिव कमेंट्स करते हैं आप लोगों के लिए भी मैं बता दूं, आपको मैं मौका दे रहा हूं, ठीक है ना। आप लोगों को मैं मौका दे रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड। आप भी कॉल कर सकते हैं, और आपको जो कॉल करना है वो इस नंबर पे कॉल करना है, ये वाला 8452829814।
यस बेटा, ओके। तो हम चाहते हैं कि जो कॉल कर रहे हैं जबरदस्त वाला कॉल क्वेश्चन लाइए। हाँ बोलिए। मतलब ऐसा कॉल करें, ऐसा क्वेश्चन लाए कि मुझे भी जवाब देने में मजा आए, इसलिए आपको बोल रहा हूं। ओके, जितनी तादाद में हो सके दोस्तों शेयर करिए, खूब शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, इनवाइट करिए, लोगों को बताइए। मसीह मंथन बैठक के लोग फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग भी अपनी अपनी जो ग्रुप बनाई है आपने व्हाट्सएप के ऊपर, उस पे इसकी लिंक शेयर करिए। मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े, आप लोगों को खुद करना है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ब्लेस यू। एक ब्रदर है हिमाचल प्रदेश से, उनका क्वेश्चन है कि उद्धार और पवित्र आत्मा क्या बपतिस्मा के बाद है? बपतिस्मा के बाद आता है। ओके, ऑन करिए। और अच्छा क्वेश्चन है, हेलो, बस ऐसे आया करो, अच्छा लगता है जवाब देने में भी। आपका क्वेश्चन रिपीट करना जब बोलेंगे। आपका क्वेश्चन रखिए भैया। अच्छा अच्छा, पास्टर जगदीश बात कर रहे हैं। जी जी अरे वाह वाह वाह, आपका स्वागत है सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। या जी, एक्चुअल में वन वाले कहते हैं पास्टर के जो उद्धार और पवित्र आत्मा है वो बपतिस्मा के बाद मिलता है, तो इसको आप क्लियर करिए। और कोट करते वो प्रेरितों के काम 2 का 38, और साथ ही साथ में यही वचन को कोट करके वो कहते हैं कि हमें जो बपतिस्मा है वो एक ही नाम से होना चाहिए, तो इसको आप पूरा ओके ओके ओके, हमारे दर्शक के लिए आप क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं वापस से, पहला वाला। जी, पहले वाला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो उद्धार और पवित्र आत्मा है क्या वो बपतिस्मा के बाद मिलता है? और वननेस वाले खासकर ये कहते हैं कि जो उद्धार और पवित्र आत्मा है वो बपतिस्मा के बाद मिलता है। ओके ओके, आपने अपनी मर्जी से कॉल किया है या फिर मैंने कॉल करने बोला आपको? नहीं सर, ये मैंने अपनी मर्जी से किया है। हाँ मैं तो शॉक्ड हो गया कि आपने कॉल किया। मैं पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था कि आप कॉल करने वाले हो। मेरा प्रभु इस बात का गवाह है। अब ये लोग क्या सोचेंगे कि हमने पहले से सेट करके रखा है आपको। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर, और मैं तो जूम के पे भी तैयार था। मैंने कहा अगर आप जूम पे आएंगे तो मैं ये सवाल जरूर उठाऊंगा। हाँ, बट किसी वजह से आज हमने जूम कैंसिल किया है, लेकिन आपको पहले से कोई प्लान नहीं था कि आप करोगे, मुझे भी नहीं मालूम था। चलिए, आपका क्वेश्चन का आंसर करने जा रहा हूं। थैंक यू सर। अभी नहीं उठाना, पहले इसका जवाब देते। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल शिमला, वहां पे मसीह मंथन बैठक का एक ब्रांच है, ग्रुप है, घरी शिक्षाओं का एक ग्रुप है जिसको पास्टर जगदीश चलाते हैं। पास्टर जगदीश जो है वो मसीह मंथन बैठक के ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड, ऑथोराइज्ड, ऑर्डेन्ड पास्टर है। या क्या बात है तो जिसके चलते पास्टर जगदीश का क्वेश्चन है वन गॉड वाले को लेके। अब जरा वन गॉड वाले जो है ना, अभी फिलहाल हॉट केक बने हुए हैं, जिसको कहते हैं ना गरम विषय चल रहा है अभी फिलहाल। शेखर डेविड, चाय से ज्यादा केतली गरम, ऐसे कुछ लोग हैं वन गॉड वाले। और मेरे पास में आज एक महिला का भी वीडियो पहुंचा है, वो वन गॉड वाली है। अभी उसका पोस्टमार्टम बाद में करेंगे क्योंकि वो शाम को 7:30 के आसपास पहुंचा, तो उसको भी देख लेते। तो सबसे पहले इनका कहना है कि आपको पवित्र आत्मा बपतिस्मा के बाद मिलता है, ऐसा वन गॉड वालों का कहना है। बेटा होल्ड पे रखो, अभी नहीं, ठीक है ना। आपका बपतिस्मा, पवित्र आत्मा बाद में आता है, बपतिस्मा पहले लेना पड़ता है। बताइए। तो एक काम करते हैं, इसको अच्छे से एडिट करके भी डालेंगे। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है विद द लाउड वॉइस मरकुस 16:16, मार्क 16:16। और जितने वन गॉड वाले हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप लोग ये बड़े ध्यान से सुनिएगा। कल एक लड़का लास्ट क्लास में कॉल किया था, वन गॉड वाला। अब आपको बता दूं कि वन गॉड वाले को, उसको कि मैं वन गॉड वाला हूं, उसको वन गॉड बोलने में इतनी तकलीफ हो रही थी, दूसरे शब्दों में वो हिचकिचा रहा था। तो नाम लेने में इतनी हिचकिचाहट हो रही है, तो यार फॉलो क्यों करते हो? तो तुमको भी अंदर से कहीं ना कहीं पता है ना कि ये डॉक्ट्रिन ही गलत है, तो बाहर निकल क्यों नहीं जाते? बेकार में सब कुछ त्याग के, अपना सैक्रिफाइस का जीवन जी के, वन गॉड के चक्कर में पड़ के आप अनंत काल का नरक में जाने से बेटर है बाहर निकल जाओ।
चलिए आइए इसको सुनते हैं बेटा, लाउड वॉइस। मरकुस 16:16 जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो बेटा सबको बता दो, पहला विश्वास है कि बपतिस्मा है। विश्वास विश्वास कितनी बार है? 2 बार। बपतिस्मा शब्द कितनी बार है? एक बार। तो ज्यादा जोर किस पे है सबको बताओ, जोर से। विश्वास पे। ओके, अब आते हैं, आपको बता दूं कि पतरस ने वहां पर क्या किया। ओके, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38 में क्वेश्चन पूछा, 39 में 40 41 तक चलेंगे जी। 38 से 41 तक पढ़ना आपको जी। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38 पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ओके, तो जिनको बपतिस्मा दिया है वो चर्च नहीं है, वो जूइश है, क्योंकि पतरस जो है वो कलीसिया का प्रेरित नहीं है। कलीसिया का प्रेरित जो है ना वो पौलुस है, पतरस नहीं है। तो सबसे पहले वन गॉड वाले और वन गॉड के जितने भी सो कॉल्ड अपने आप को बाइबल कॉलेज वाले या बाइबल के सो कॉल्ड कुछ समझते स्कॉलर टाइप, उन सबको बता दूं कि आप लोगों की सबसे पहले बेस ही खराब है। और शेखर डेविड तो बहुत गंदा बाइबल पढ़ता है और बहुत गंदा उसका उच्चारण करता है या उसका इंटरप्रेट करता है, बहुत गंदा। और वो चाय से केतली वाला तो समझ नहीं आता कि बंदा पी के बात कर रहा है कि क्या बात कर रहा है। टोटल गंदा स्क्रिप्चर रीडिंग है। तो अब यहां पे लिखा है कि ये पतरस है जिसकी बात कर रहा है, वो है जूइश लोग, इजरायली लोग, कलीसिया नहीं है यहां पे। आगे नेक्स्ट। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, तो इसको कहते हैं कि देखा पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा का दान का जिक्र हो रहा है, पवित्र आत्मा का जिक्र नहीं हो रहा है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा अलग है, पवित्र आत्मा का दान अलग है। पवित्र आत्मा सबको मिलता है लेकिन दान सबको नहीं मिलता। तो यहाँ पे वो जो बात कर रहे हैं दान की, वो बात कर रहे हैं सुसमाचार की, सिर्फ और सिर्फ इजरायलियों के लिए। कैसे? भाषा के रूप में, क्योंकि यीशु ने कहा था कि जो भी विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास करके उद्धार पाएगा उसकी निशानी है कि वो भाषा में बोलेगा। तो भाषा जो है यशाया 48 का 11 के हिसाब से आपको मिलेगा। तो जिसके चलते, यस बेटा आ जाओ, 48 का 11 आइजाया, उस पर उंगली रखना, ठीक है ना? आप जहां पे पढ़ रहे हो उसके ऊपर उंगली रखना। ओके, आइजाया 48 का 11। क्या बात है जी। अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने यह किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे, अपनी महिमा में। एक सेकंड, कौन सा पढ़ रहे हैं? आइजाया 48 का 11। 42 का 11 है ना वो, वही गैर भाषा। 42 का 11, 42 का 11 पढ़ो, 42 का 11 पढ़ो। थैंक यू लॉर्ड। जंगल और उसमें की बस्तियां और केदार के बसे हुए। अरे नहीं रे बाबा, 49 नहीं है बेटा, देखो चेक कर लो, चलो चेक कर लो। मैं अपने सब पहाड़ों को मार नहीं 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 48 का अरे बाप रे, वो कैसे क्या मिस हो गया हमसे? फोर्टी 48 का 10 पढ़ो। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के नहीं 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 42 का 1 पढ़ो, 42 का 1 पढ़ो। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर 42 का 10 पढ़ो जल्दी से। हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों तुम सब अपने रहने वाले सब। ये ऐसा कैसे हो गया? विद द स्टैमरिंग लिप्स, इस पे जाओ, गूगल पे जाओ, चेक करो। ओके, नाउ आपको और एक बता देता हूं जल्दी से। आइज़ाया की किताब, मेरे को लगता है कि कोई नीचे को डाल भी रहा होगा कमेंट्स में, एक बार चेक कर लेते हैं कमेंट्स को भी। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम। परदेसी होठ, विदेशी भाषा, बाप रे इतने सारे सब्जेक्ट हैं मेरे पास में। विदेशी होठ, परदेसी भाषा,
वालों के द्वारा मैं तुमसे बातें करूं। तो वो जो एंगल है ना वो भी जूश के लिए है। यस बेटा जल्दी है सर। 28 का 11। हाँ 28, हम 48 पे चले गए। जल्दी आ जा बेटा, 28 का 11 पढ़ ले। ओके, जितने जुड़ चुके हैं खूब शेयर करिए वॉच पार्टी का। यस बेटा। आइज़ाया 28:11। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। ओके, अभी आप उसका एक पढ़ो। घमंड के मुकुट पर हाय, जो एफ्रेम के मतवालों का है, हाँ। और उनकी भड़कीली सुंदरता पर जो मुरझाने वाला फूल है, जो हाँ। अति उपजाऊ तराई के सिरे पर दाख मधु से मतवालों की है। हाँ। देखो प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है। देखो प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है। सामर्थी है। सामर्थी है। हाँ, और जो ओले की वर्षा या उजाड़ने वाली जी, आंधी। जी, बस इसी को कहते हैं अशेरियंस ग्रुप, अशूर। देखिए, इजरायलियों के ऊपर जिसने कब्जा किया था ना, दो ग्रुप हो गए थे जिस पे कब्जा किया था यरूशलेम पर बेबीलोन नबूकदनेस्सर ने, 10 गोत्र पे कब्जा किया था अशूर, अशेरियंस वालों ने। तो ये वो एंगल है। तो पतरस जो कह रहा है ना एक्ट चैप्टर 2:38 में, वन गॉड वालों, हमको ऐसे एंगल देना पड़ेगा। अब आते हैं कि बपतिस्मा कब होता है, पवित्र आत्मा कब मिलता है। मैथ्यू 28 में आ जाओ, मैं इसको कंप्लीट कर दो, एक्ट चैप्टर 2 का 38 को कंप्लीट कर दो, 38, 39, 40, 41 तक कंप्लीट कर दो। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ओके, एक सेकंड। जगदीश जी, अगर आप सुन रहे होंगे, उनके मुंह पे तमाचे के रूप में आप उनको कहो कि यहाँ पे पवित्र आत्मा कहाँ, यहाँ तो पवित्र आत्मा का दान का बात हो रहा है, यहाँ पे पवित्र आत्मा का बात नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। ओके, तो उन दूर दूर के लोगों के लिए, किसके लिए? जो इजरायली हैं। और इजरायली का कॉन्सेप्ट है आगे, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जिसको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, इजरायलियों को पास बुलाएगा। नेक्स्ट। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे दे कर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। ओके, अब यहाँ पे मेरे को एक बात बताइए, ऐसी टीचिंग देने के बाद में आगे क्या हुआ, आप पढ़िए। और जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। एक सेकंड, उन्होंने बपतिस्मा लिया। आगे। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें से। ओके, आगे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ओके, तो वन गॉड वालों, यहाँ पे पवित्र आत्मा का कहां जिक्र है फिर? जगदीश जी, आप भी देख लो कैसे उल्लू बनाते हैं ये लोग। वहां पे पवित्र आत्मा मिला, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा मिला, ऐसा कहां लिखा है? ओके, अब आते हैं मैथ्यू चैप्टर 28 का 19 में। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 में। यस बेटा। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ओके, तो पहला क्या है? चेला बनाओ। चेला बनाओ। चेला कब बनते हैं? चेले कौन होते हैं? तो फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट स्टेप जो है वो डिसाइपलिंग है। नेक्स्ट, बैप्टिज्म है। सेकंड, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बैप्टिज्म है। फिर थर्ड प्रोसेस क्या है? थर्ड स्टेज क्या है? सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी तो है। फर्स्ट है डिसाइपल, सेकंड है बैप्टिज्म, थर्ड है टीचिंग देम। ये ऑर्डर है ना। यहाँ पे डिसाइपल बनते ही हैं जब वो विश्वास कर जाते हैं, विश्वास करते ही आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। इसका प्रूफ दे रहा हूं। इफिशियन, ये आ गया अभी अन्य जातियों का प्रेरित। अन्य जातियों का प्रेरित पतरस नहीं है, अन्य जातियों का प्रेरित पौलुस है। इफिशियन चैप्टर 1 वर्स 13। आइए सुनते। यस बेटा। या यस बेटा, इफिशियन चैप्टर 1 वर्स 13। इफिशियन 1:13 जी नथानियल। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। वापस पढ़, वापस। वन गॉड वाले को हो सकता है कम सुनाई दे। और उसी में जगदीश जी, आप भी सुनिएगा। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना। एक सेकंड, सबसे पहले आपने सत्य का वचन सुना। आगे। जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार। जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। आगे।
और जिस पर तुमने विश्वास किया, जिसके ऊपर तुमने विश्वास किया। आगे, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लग गई। ओके, अब यहां पे बपतिस्मा का जिक्र का है। अब इसी का 4:30 पढ़ लो, कौन सा? उसी का 4:30, मेक इट फास्ट। ओके, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकीत मत करो, हाँ, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप सबके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है। बपतिस्मा। अब बताओ, मैं इन लोगों को क्यों ना डांटूं, मैं इन लोगों को क्यों ना कहूं कि तुम गलत हो, मैं इन लोगों को क्यों ना कहूं कि तुम लोगों ने बड़ी गंदी तरीके से बाइबल का तर्जुमा यानी कि इंटरप्रेट किया स्क्रिप्चर का। बहुत गंदा बाइबल पढ़ते हो तुम लोग, वन गॉड वालों। इन लोगों की और एक है, आने वाले दिनों में जैसा मुझे वक्त मिलेगा, क्योंकि बाइबल कॉलेज एक तरफ चल रहा है, बाकी मेरी मिनिस्ट्री एक तरफ चल रही है, और ऊपर से कई लोग जो है ना, कई कुत्ते भौंकने भी शुरू हो गए, उनको भी ठीक करना है। माइकल सैमुअल उसमें से एक है, सुरेश। ये सुरेश और सूरज में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। सुरेश सत्य वचन वाला वो एक है, फिर वो सावधान रहो फेसबुक पे आता है, वो एक कुत्ता भौंक रहा है, फिर वो क्या है, और एक उसका नाम क्या है, श्रीनिवास, वो एक कुत्ता भौंक रहा है। ऐसे कई कुत्ते पीछे पड़े हुए हैं। तो वक्त निकलते ही आप लोगों के बीच में इन वन गॉड वालों का भी वीडियो का पोस्टमार्टम जरूर करूंगा ना। मैं आपको बता दूं कि कितनी गंदी इनकी रीडिंग है, और ये कितने गंदे तरीके से परमेश्वर के वचन को बेचारे भोले भाले लोगों को सिखाते और उल्टा सीधा गड़बड़ करते। तो जगदीश जी, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, और आशा करता हूं कि आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि बपतिस्मा जो है उसके बाद ही पवित्र आत्मा मिलता है, इन लोगों को ओपन चैलेंज मेरी तरफ से आप भी दे देना कभी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप भी वीडियो बनाते हो। ओपन चैलेंज दे देना कि क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट चाहिए, बिल्कुल सटीक लिखा हुआ। डॉक्ट्रिन बनाने का तुमको शौक है ना, हमको तो नहीं है। तो जब तुम डॉक्ट्रिन बनाते हो तो कट टू कट स्क्रिप्चर होना चाहिए, जहां पे यह लिखा हो कि बपतिस्मा पहले है, पवित्र आत्मा बाद में। पवित्र आत्मा का दान मत बोलो, क्योंकि दान अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। ओके, इसको उठाकर कुछ भी क्या बोलते हैं ना, उसका रायता मत फैलाओ, भेलपुरी मत बनाओ स्क्रिप्चर्स का। एनीवे, बेटा कॉल आ रहा है, चलिए उठाइए। हेलो। या तो जितने जुड़ चुके हैं आप सबको बता दूं कि खूब शेयर करिए। ओके, खूब शेयर करिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपका नाम? जितना हो सके वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए। या थैंक यू लॉर्ड। यस बेटा, मेक इट फास्ट। थैंक यू लॉर्ड। लगभग 1 लाख लोग अभी तक, कल परसों की वीडियो को आज का भी मिला लूं तो कम से कम 1 लाख लोग जो है अभी तक फेसबुक, यूट्यूब, एडिट वीडियो मिला के अब तक लोग देख चुके हैं, लगभग 1 लाख। क्वेश्चन बोलने बोलेंगे तो ऑफिस से बोलिएगा, ओके? हाँ, ये ब्रदर का जो अप्पू जायसवाल नाम है इनका, हाँ। और ये ब्रदर का क्वेश्चन है कि उत्पत्ति 1 में जब परमेश्वर ने बोला, 2 में सॉरी, कि अपने समानता में बनाएगा, तो परमेश्वर हमारे जैसा ही है, ये उनका क्वेश्चन है, या परमेश्वर कैसा है? ओके, ऑन करवा दो। ऐसे आया करो, अच्छा लगता है। थोड़ा डीप, थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछा करो। आपका क्वेश्चन रखिए भैया। जी सर, मैं हेलो, जय मसीह सर। आपका क्वेश्चन रखिए, बाकी कुछ मैं मत बोलिए। जी ठीक है। मेरा सवाल ये है कि जैसे परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया, तो सवाल ये, जैसा मनुष्य आदम है वैसा ही परमेश्वर है कि कुछ अलग है? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आपको जवाब मिल जाएगा। ले बेटा, बाकी तू देख ले, दूसरा क्वेश्चन रेडी कर ले, क्योंकि हम इसके ऊपर ज्यादा वक्त नहीं देंगे। इनका क्वेश्चन ये है, आप सबसे पहले तो इनका स्वागत है, जगदीश जी आपका भी स्वागत है, और जितने लोगों ने अभी तक कॉल किया आप सबका बहुत बहुत वेलकम। और साथ ही साथ में जितने लोग देख रहे हैं, वापस से आपको याद दिला दूं कि आपको खूब शेयर करना है, वॉच पार्टी करना है। प्लीज आपकी उंगलियां चलती रहे, कमेंट्स करिए जैसे आपको ठीक लगे। फेसबुक और यूट्यूब पे जबरदस्त तरीके से आप लोग जो है लाइक कमेंट्स करते रहे। याद रखिएगा, मैं वापस कह रहा हूं, मैं ऐसा कहकर पैसे नहीं कमाता, मेरा पक्ष बिल्कुल साफ है। मैं सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है।
मेरा प्रभु इस बात का गवाह है और साक्षी है। ओके, इनका क्वेश्चन यह था कि जब परमेश्वर ने कहा कि हम अपने स्वरूप में और अपनी समानता में, लाइकनेस एंड इमेज में मनुष्य को बनाएंगे, वापस कहता हूं कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको जाना है कम से कम 1600-1700 साल पीछे, जब ये घटना घटी थी उत्पत्ति में, और जो लिख रहा है मूसा, वो कम से कम 1600 से 1700 साल का गैप है। 1600-1700 साल, माफी चाहता हूं 2000 से भी ज्यादा साल का गैप है, क्योंकि नूह के आते आते ही तो 1617 साल लग गए। उसके बाद मूसा बाबा लिखते हैं जो कि कम से कम और 2000 के ऊपर चला जाए, या सोच के देखिए, लगभग 2000 साल पुरानी बात है। मोसेस कह रहा है, मूसा लिख रहा है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम परमेश्वर कहते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर अदृश्य है। पौलुस कहता है परमेश्वर अदृश्य है, परमेश्वर एक बड़ी रोशनी है। अगर आप यूहन्ना को भी लेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय में, तो उसने सिंहासन पर रोशनी देखी, कोई सिंहासन पर बैठा है, वो कैसा बैठा वो नहीं लिखा। और मूसा को परमेश्वर कह चुका है, बाइबल भी कह चुकी है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, बल्कि उसके पुत्र यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्रकट किया। ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है समानता। देखिए, आपका ये जो शरीर है ना, ऐसी बॉडी, बहुत ध्यान दीजिएगा, ऐसा बॉडी परमेश्वर के पास में नहीं है। या अगर होता तो यीशु मसीह रूपांतरित क्यों होते, शरीर में आते क्यों, फ्लैश में क्यों आते? तो नहीं है। तो आप इसकी बात मत करिए कि बाहर से हम परमेश्वर जैसे दिखते। क्या बात हो रही है? आत्मिक बात हो रही है, स्पिरिचुअल बीइंग की। Angels are spiritual beings. God is spiritual being. Humans are also spiritual beings. हम आत्मिक बींग्स में आते हैं, यानी कि आत्मिकता में आते हैं। आत्मिकता में हमको सेंस है, जैसे जानवर को ईश्वर की खोज की सेंस नहीं है। आपने कभी देखा कि कोई जानवर ईश्वर की तलाश में है? कोई किताबें लिखी कि ईश्वर ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। आपने कभी कीड़े मकोड़ों को देखा कि ईश्वर को ढूंढ रहे? बिल्कुल नहीं। तो उस सेंस में परमेश्वर ने हमको अपने जैसे बनाया, जहां पे हम परमेश्वर की समझ रख सकते हैं। देखिए, रोमियो की किताब नहीं पढ़ना, पहला अध्याय वचन 17, 18, 19, 20 में पढ़ोगे, लिखा है परमेश्वर ने अपनी ज्ञान, अपनी समझ मनुष्यों में डाली। ऐसा नहीं लिखा जानवर में डाली है। उस लिहाजे से या उस कॉन्सेप्ट में परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बना, लेकिन परमेश्वर के पास में ये बॉडी नहीं है। पौलुस कह चुका है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में पौलुस कह चुका है कि हम सबके पास में अलग अलग शरीर है, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि मनुष्य, परमेश्वर के पास में भी एक अलग शरीर। नेवर। टाइमलेस, स्पेसलेस, शेपलेस। गॉड इज व्हाट? टाइमलेस, शेपलेस, बॉडीलेस। मनुष्य को यह सब चाहिए, टाइम चाहिए, शेप चाहिए, बॉडी चाहिए। सो आशा करता हूं कि आप उसको जवाब। यस बेटा। ये ब्रदर है, उनका क्वेश्चन है कि जब नेफिलिम 6 में जब थे और 7 में जल प्रलय आके जब सब मर गए, तो वो मूसा के टाइम वापस कैसे दिखे? ये क्वेश्चन ऑन कराओ। हेलो, हाँ, आपका क्वेश्चन अभी रिपीट करना जो बोल रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम बबलू कुमार है। बबलू कुमार। कब से बाइबल पढ़ रहे हैं आप? जी काफी टाइम हो गया सर, लगभग 3 साल हो गया। 3 साल। ओके, कितनी बाइबल पढ़ते हैं, कितना वचन पढ़ते हैं, मतलब कितनी किताबें, चैप्टर पढ़ते हैं? पहले तो सर लगभग 1 चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ते थे, लेकिन फिर आपका वीडियो देखे तो लगभग 5 चैप्टर 10 चैप्टर ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया। साथ में जॉब भी करते हैं ना, तो इसलिए अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है और पढ़ना है। आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, आपके अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता, निर्गमन की किताब, गिनती की पुस्तक, व्यवस्था विवरण, यहोशू की किताब, पहला सैमुएल, तो वहां पे ऑलरेडी दानों हैं। तो अब आपके लिए एक वचन पढ़वा देता हूं, उसके बाद में हम जो है आपको फेसबुक और यूट्यूब पे जवाब दे देंगे। अब आपका जो है वो फोन काट दिया जाएगा ताकि आप आराम से आपका जवाब सुन सकें। ओके भाई साहब, या बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय। यस बेटा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय। भाई का जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन रिपीट करो ना थानियल, जोर से। जो भाई का क्वेश्चन है कि जब उत्पत्ति 6 में जब नेफिलिम थे, दानव थे, और उत्पत्ति 7 में जल प्रलय आया, सब मर गए, तो वापस से मूसा के टाइम वो कैसे दिखे?
ओके, अब आपको आना है। थैंक यू लॉर्ड। मुझे वो लाइन चाहिए जहां पे लिखा है कि जल प्रलय के पहले, जल प्रलय के पश्चात नेफिलिम्स पृथ्वी पर रहते थे। थैंक यू लॉर्ड, वंडरफुल जीसस। हाँ, आपको पढ़ना है 6 का 4। मैं जीत गया। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। ओके, अब ये इंग्लिश में भी निकाल लेना बाद में। और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के बस 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 बस, हमको फर्स्ट लाइन चाहिए। आप निकालो, मैं पढ़ लेता हूं। उन दिनों पृथ्वी पर दानव रहते थे, दानव रहते थे, दानव रहते थे। इंग्लिश में अभी जो मेरे पास इंग्लिश है, जो ट्रांसलेशन है, आई थिंक वो केजीवी नहीं है। मेरे को केजीवी चाहिए। ओके, तो यहां पे जाइंट्स लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यस बेटा पढ़ो। There were giants in the earth in those days, and also after that. एंड ऑल्सो आफ्टर दैट। तो जो भाई ने क्वेश्चन पूछा, आपको बता दूं कि नेफिलिम्स क्या बोलते हैं, जल प्रलय के पहले भी, देखो लिखा है 4थे वचन में, उसके बाद भी, तो पहले भी और बाद में भी यहां पे आ गया। इसलिए मैं कह रहा था कि आप बाइबल को और पढ़ें और अपनी ज्ञान को हासिल करें। जी नेक्स्ट देख लीजिएगा। ब्लेस यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओके, जितने जुड़ते जा रहे हैं, आप सबको बता दूं कि आपको खूब शेयर करना है। वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए, फेसबुक, यूट्यूब। या आपका नाम? यूट्यूब पे देख लेते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? जितने यूट्यूब पे हैं, 430 के आसपास लोग जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। जितने लोग देख रहे हैं, खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें, और जिसको भी नेगेटिव कमेंट्स करना है, आपका भी स्वागत है। कॉल करिए प्लीज। भाई का नाम गुड्डू है और वो बिहार से। उनका क्वेश्चन है कि पवित्र आत्मा में चलना क्या होता है? पवित्र आत्मा में चलना क्या होता है? पवित्र आत्मा में चलना नहीं होता है, पवित्र आत्मा को पाके चलना होता है। मैंने आपको क्या बोला था? हाँ, नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल। गुड्डू जी, हेलो। बड़े हो जाओ। हाँ बोलिए। जय मसीह, बोलिए। अच्छा, एक भाई है जिनका नाम है कलाराम बालू। कलाराम बालू यूट्यूब पर हैं। ये कह रहे हैं कि पास्टर जी, प्रोग्राम महीने में एक बार चलना चाहिए कि सबको बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बता दूं कलाराम जी, मैं दरअसल आज ही सोच रहा था कि इसको मैं हर हफ्ते रखूंगा। पूछो जो भी पूछना है, इसको मैं हर हफ्ते रखूंगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो आप महीने में एक बार कह रहे हैं, मैं तो हर महीना, सॉरी, हर हफ्ता रखने जा रहा था, और आज अभी इसको कल फाइनल डिक्लेयर भी करूंगा। ठीक है ना? सो थैंक यू कलाराम। ओके, जितने फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है, खूब शेयर करिए। थैंक यू। यस बेटा, जल्दी आ जाओ। ये और आज अनाउंसमेंट भी होगा। जितने फेसबुक पर हैं, मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या आपने मेरे पेज को लाइक किया, मेरे पेज को फॉलो किया? प्लीज करिए, क्योंकि आपको इस पेज पे, डैनियल राज के पेज पे, खरी शिक्षा ही मिलेगी। जी यस बेटा। ओके ओके, अगर आता है तो बताइए जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं। और जितनी एडिट वीडियोस आपके लिए मैं डालता हूं, उसको भी प्रमोट किया करो। आपका नाम और कहाँ से है? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, अभी आपने थैंक यू। कॉल किया था ना? हाँ, तो उसका क्वेश्चन मिल गया ना आपको? अभी बोला था पास में। कट करो, कट करो, वी डोंट हैव टाइम। टेक नेक्स्ट कॉल। थैंक यू लॉर्ड, हेलो। ब्लेस यू फादर। बोलिए। लगे हाथ ये भी बता दूं कि मेरे जो पेज है, जो चैनल है, आपको उसको सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है। खरी शिक्षा वाले ही आप लोग जो है करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा, कम से कम 20 मिनट में एक जबरदस्त टॉपिक पे बात करने वाला हूं आज। एक्सक्यूज मी, एक जबरदस्त टॉपिक पे बात करने वाला हूं,
और वो टॉपिक है ये वाला कि कौन सी कलीसिया में आपको नहीं जाना है। जो ये वाला वही लिखा है। पोस्टर आपके बीच में रख दिया हूं कि कौन सी कलीसिया में आपको नहीं जाना है। या इसके ऊपर बात करूंगा। यस बेटा, मेक इट फास्ट। थैंक यू लॉर्ड। ये ऐसे ही क्वेश्चन। ओके, हम चाहते हैं कि आप लोग जब कॉल करें तो जबरदस्त क्वेश्चन वाला ही कॉल करें प्लीज। ओके, और अगर अभी ठीक से नहीं आया तो मैं डायरेक्ट अपने अनाउंसमेंट में चला जाऊंगा। क्या हुआ? हेलो, थैंक यू लॉर्ड, हाँ बोलिए। थैंक यू लॉर्ड। जन्म से बोलिए। ब्लेस यू फादर, ब्लेस यू फादर, ब्लेस यू फादर। आपका नाम? आप कहाँ से बोल रहे हैं? ठीक है, आपका क्वेश्चन। थैंक यू लॉर्ड। ओके दोस्तों, खूब शेयर करते रहें और पेज को फॉलो करें। हाँ या हाँ थैंक यू जीसस। हाँ जितने यूट्यूबर हैं आप लोग भी सब्सक्राइब करें। एक ही मकसद है, प्रभु का राज्य फैलाना, दूसरा कोई काम नहीं है हमारा। ना तो हम पैसे कमाते हैं और ना ही किसी प्रकार का कोई आप लोगों को कहते हैं कि हमें उस वजह से करिए क्योंकि पैसे मिलते, बिल्कुल नहीं। मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। यस बेटा, क्या हुआ? ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। चलो डन। क्या था ये? वो क्वेश्चन था कि उत्पत्ति 28 में लिखा है कि फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। वो पूछ रहे कि लेकिन अभी तो ऐसा नहीं फैल रहे, मतलब एक दो ही एनीवे लेट्स इग्नोर। ओके, अब है, तुम देख लेना। अगर आता है तो जेन्यून है तो लेंगे, नहीं है तो कंटिन्यू करूंगा मैं, लेकिन थोड़ा धीरे बात कर लेना, ठीक है ना? ओके, एक अनाउंसमेंट के तौर पे नहीं, मेरे को ये आवाज नहीं चाहिए। अगर जेन्यून है तो ले लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी से। मेरे को आपका भी फोकस चाहिए क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, जबरदस्त पॉइंट है। मैं इसके अलग से एक वीडियो बना के आपके लिए डालूंगा। थैंक यू लॉर्ड। आशा करता हूं कि मसीह के दया के लिए यह प्रोग्राम फायदेमंद रहेगा, या हो रहा है अभी भी। थैंक यू लॉर्ड। एमएमबी के जितने लोग हैं आप लोग भी सीखें। गुजरात, गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, रांची, झारखंड, और क्या है, शिमला, चंडीगढ़, और क्या है, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना, कर्नाटका, चेन्नई, नॉर्थ ईस्ट, सेवन सिस्टर्स, लिगुड़ी, और क्या चूक गया जी, माफी चाहता, दिल्ली। ओके, आपका क्वेश्चन अभी जब बोलेंगे तो फिर आप लोगों को भी खूब तैयार होना है। आप लोगों को याद होगा, मेरे को पहला बताओ क्या है। उनका क्वेश्चन ये है कि जब सॉल राजा बन गया था तो बाद में जब सैमुअल मर गया था तो उसकी स्पिरिट वापस बुलाई थी। बाप रे, इसके ऊपर हम इतना बता चुके हैं, इसके ऊपर इतनी बातें कर चुके हैं, अभी भी लोग क्यों नहीं समझ रहे? लाइए, क्या आपका क्वेश्चन रख दीजिए भैया। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब सैमुअल की डेथ हो गई थी तो साउल ने एक तांत्रिक के पास गया और उसने उसको पहले अपना भेष बदल के गया था, फिर वो उस तांत्रिक के पास जाता है, एक लेडी थी वो, उसने सैमुअल की स्पिरिट को बुला लिया था और सैमुअल बोलता है कि तू मुझे परेशान क्यों कर रहा है। अगर मैं प्रॉफिटिक जितना रेवलेशन मुझे पता है इस हिसाब से, उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो 40 दिन तक ही कोई स्पिरिट रहती है अर्थ पे, जैसा कि यीशु मसीह भी थे, और 40 दिन बाद वो उठा लिए गए थे। तो
सैमुअल तो काफी समय हो गया था उसको मरे हुए, फिर उसको उस तांत्रिक ने उसको कैसे बुला लिया, जबकि वो एक गॉड था, मैन ऑफ गॉड था, परमेश्वर का इतना बड़ा प्रॉफिट था। ओके, आपका नाम क्या है? अनुराग सिंह नाम है। जोर से बोलिए। अनुराग सिंह। अनुराग। ओके अनुराग, आपका एज क्या है? मेरी एज अभी 20 है। आप नींद में हो या फिर उठ के बात कर रहे हो? ऐसा लग रहा है नींद में बात कर रहे हो। आप थोड़ा कड़क बात करो मेरे भाई। नहीं ऐसा नहीं, मैं अभी नींद में नहीं, मैं सोने में। तो स्पष्ट बात करो। आप अभी लाइव हो, कम से कम आपको 700-800 लोग देख रहे हैं। आप जरा स्पष्ट बात करो, ऐसा लगता है मुंह में बात कर रहे हो आप। बिल्कुल सटीक बात करो। आपका नाम क्या है? वापस बोलो। मेरा नाम अनुराग सिंह है। हाँ, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। ओके, कहाँ से हो अनुराग? उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। अभी भी मुंह में बोल रहा है। अरे बाबा, थोड़ा जोर से बात कर, अच्छे से बोलो। सॉरी सर, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। ओके, और आपका एज क्या बताया आपने? 20। ओके, आप बाइबल कितना पढ़ते हो? 15 चैप्टर्स एवरीडे। एवरीडे 15 चैप्टर्स। अप्रिशिएट करता हूं उसके लिए। ओके, आपने अभी एक स्टेटमेंट बोला, आपने कहा कि जब कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा पृथ्वी पर 40 दिन रहती है। ये आपने कैसे बोल दिया? मैं प्रॉफिटिक क्लासेस लेता हूँ, रेवलेशंस लेता हूँ प्रॉफिट से, तो वो बता रहे थे कि 40 डेज तक मतलब रेलम, अर्थ के रेलम पे स्पिरिट्स रहते हैं। मैं वही तो पूछ रहा हूं, आप कौन सा क्लास लेते हो? वो नहीं पूछा मेरे भाई। बाइबल से बताओ कि पृथ्वी के ऊपर 40 दिन आत्मा रहती है, इसका स्क्रिप्चर कौन सा है? उन्होंने एग्जांपल दिया था मुझे कि वो। अनुराग, बहुत ध्यान से सुनो। किसने क्या कहा वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ, मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपको बाइबल से बताना है। 40 डेज उन्होंने इसलिए कहा कि जीसस भी 40 डेज तक। अनुराग, आप अभी भी नहीं समझो उन्होंने क्या कहा, मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको पूछ रहा हूं, आपके पास ऐसा कौन सा स्क्रिप्चर है जहां पे लिखा है कि 40 डेज आत्मा मनुष्य की पृथ्वी पे रहती है आफ्टर डेथ? ऐसा कौन सा स्क्रिप्चर है आपके पास? मेरे पास तो सर ऐसा कोई स्क्रिप्चर नहीं है। मेरे को तो ये लगता है कि 40। अनुराग, आप अभी भी अंदर ही बात करते हो। आप सब स्पष्ट क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल साफ बोला करो। ठीक है सर, मेरे को यही, मेरे पास एक स्क्रिप्चर है कि जब 40 डेज तक जीसस भी थे अर्थ पे, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो। आप लॉजिक मत लगाओ, आपके पास सटीक होना चाहिए। सर ऐसा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ओके, तो जितने दर्शक हैं, बात सुनो, बस शांत हो जाओ। जितने दर्शक हैं, आपको बता दूं कि अनुराग ने एक गलत लाइन बोल दी, और ये कहीं पे जाते हैं, कोई किसी को जाके सुनते हैं, उनके हिसाब से कह रहे हैं कि जीसस 40 डेज नीचे पृथ्वी पर थे। उसके हिसाब से इन्होंने लॉजिक लगा लिया कि आत्मा मरने के बाद जिस किसी की भी हो, वो 40 डेज नीचे रहती है। अब बताइए, कैसी मूर्खता की बाइबल कॉलेज आजकल मसीहत में चल रही। अनुराग, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, एक जनरल बात कर रहा हूं। अब आप सोच के देखिए। ओके, जीसस का 40 डेज, अनुराग आप भी सुनिए, जीसस का 40 डेज है ना, इजरायलियों के कॉन्सेप्ट में चलेगा। वो इसीलिए है कि जीसस को फसह के पर्व के वक्त ही क्रूस पे मरना था। दूसरा, पेंटेकोस्ट के दिन ही आत्मा को आना था। तो उस जो काउंट है 20 मतलब 50, उसके हिसाब से, क्योंकि जुबली 50th ईयर में मनाई जाती है, उसके हिसाब से जीसस ने लॉ के हिसाब से, इजरायलियों के हिसाब से वो 40 डेज नीचे थे, और वो भी जिंदा थे, मुर्दा नहीं। और उनकी भूत नहीं थी नीचे, यीशु जिंदा हो के नीचे थे। और मुझे नहीं पता कि कौन सा वो बाइबल टीचर आपको यह सिखा गया कि मरने के बाद जैसे नीचे जीसस तो मर के जिंदा हो गए भाई, वो मुर्दा कहां थे? दूसरी बात अनुराग सुनिएगा, मत बोलिएगा। दूसरी बात, अनुराग जी, मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो प्लीज बोलना। अनुराग जी, सब दर्शक आपको देख रहे हैं और मैं सबके सामने क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बिल्कुल साफ साफ बोलना है, बिल्कुल स्पष्ट बोलना है, विथ अ लाउड वॉइस। ओके अनुराग,
ओके, क्वेश्चन है अनुराग, क्या आज और तब जब राजा शाहुल थे, जब राजा दाऊद थे, जब शमूएल थे, क्या किसी भी झाड़ी फूक या झाड़ा फूक करती जो आत्माएं हैं, या भावी कहने वाली आत्माएं हैं, या भूत निकालने वाली जो स्पिरिट्स हैं, या जो भी तांत्रिक होते हैं, वो क्या परमेश्वर के लोगों को जो मर चुके हैं उनकी आत्मा को बुलाने की ताकत रख सकते हैं? आपको जोर से बोलना है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। अरे रुको 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 रुको, मैं जो बोल रहा हूं उतना ही बोलना है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, ऐसी किसी जादू टोना में, ऐसे किसी भूत साधने वाले में न तब न अब ऐसे किसी में कोई ताकत नहीं है कि परमेश्वर के लोगों को, नंबर वन, दूसरा परमेश्वर के लोग ना भी हो तो भी नीचे, जिसको कहते हैं हेडीज में, आपको पता है क्या कहा है अब्राहम ने लूका 16वें अध्याय में? उसने कहा है कि जो एक बार यहां गया, कहां? हेडिस में। कौन सा डिपार्टमेंट है हेडिस का? टोटल 3 डिपार्टमेंट्स है। एक है पैराडाइज, दूसरा है टॉर्मेंट और तीसरा है टाटरस। इन 3 जगहों में से कोई भी कहीं पे गया वो वापस नहीं आ सकता। कितना साफ लिखा। तो कैसे सैमुअल जो पैराडाइज में था नीचे, जिसको कहते हेडिस, जिसका हिब्रू शब्द है शिहोल, उस जगह पे, जिसका हिंदी शब्द है अधलोक, उस जगह पे जो भी जाएगा उसको परमेश्वर के सिवा कोई नहीं बुला सकता। तो कैसे, या इनको बोलो कि आप लाइव सुन लो, तो कैसे आप कह सकते हैं कि कोई भूत साधने वाला सैमुएल की आत्मा को बुला सकता है? कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? तो जिसके चलते दोस्तों आप समझ जाइए कि लोगों को कितना ज्यादा एजुकेट होना है। देखिए, अगर कोई कहता ना, सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई कहता है कि मेरा चाचा मर गया और चाचा जो है मेरे भतीजे के रूप में पैदा हो गया, चाचा मर गया भतीजे में पैदा हो गया, कैसे हो सकता है? चाचा मर गया, चाचा गया नीचे अधलोक में, भतीजा दूसरा है, चाचा का आत्मा के साथ भतीजा कैसे आ सकता है? नहीं नहीं नहीं, भतीजा जो पैदा हुआ है वो बिल्कुल चाचा की तरह बात करता है, चाचा की तरह याददाश्त है, चाचा कहां कहां गए थे वो सब बता दे। अरे आपको किसने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है? दुष्ट आत्माएं नकल करती हैं, दुष्ट आत्माएं भविष्य अतीत की बातों को जानकर भविष्य में बोल सकती हैं। और आपको पता है दुष्ट आत्माएं, लूसीफर भविष्य को क्रिएट कर सकता है। आपने नहीं सुना तो रिपीट कर दूं, दुष्ट आत्माएं, लूसीफर भविष्य को क्रिएट कर सकता है। जैसे कि अगर कल जाके उसको कोई पेड़ गिराना हो गांव में, आज वो बोल देगा कि कल पेड़ गिरेगा और वो खुद ही जाके गिराएगा, आप बोलेगा अरे वाह ये बिल्कुल सच बोला, तो बाबा जी तो बिल्कुल ज्योतिषी जानते हैं। दुष्ट आत्माएं, लूसीफर भविष्य को क्रिएट करके आपको उल्लू बना सकते हैं। आपको इतनी सिंपल बात क्यों नहीं समझ में आती है? तो शाऊल ने जब वो औरत के पास गया जो भूत साधने वाली थी, उसको जाकर कहा कि मेरे लिए सैमुएल को बुला दे। और शाऊल कौन है? उसके ऊपर दुष्ट आत्मा है। तो किसके पास जाएगा? इसी के पास जाएगा। उसका दिमाग तो वैसे ही खराब है। लेकिन अगर आप वहां पे गौर करोगे, वो आपको रेफरेंस मिल गया, गूगल पे जाके चेक कर लो जल्दी से, सॉल वेंट टू द लेडी टू कॉल सैमुएल, ऐसा कुछ डाल के चेक कर लो। आप अगर ठीक से पढ़ोगे ना, वहां कहीं नहीं लिखा है कि औरत ने कहा कि सैमुएल मैं तुझे बुलाती हूं, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। अभी पढ़वा देते हैं आपको। दूध का दूध, पानी का पानी। यस बेटा, बोल दो रेफरेंस। सैमुएल 28, फर्स्ट सैमुएल 28। हाँ, जल्दी निकालो जल्दी निकालो जल्दी निकालो, फर्स्ट सैमुएल 28। बाद में आप देख लेना जल्दी से उसको। दोस्तों हमारे साथ में बने रहे और जितने कॉल कर रहे हैं आप लोग भी रेडी रहे। और मैं आपको बता चुका हूं कि हर हफ्ते आपके बीच में जो है मैं आता रहूंगा, और वो भी वक्त रखेंगे शुक्रवार का। उसकी वजह यह है कि हमारे जो जितने लीडर्स हैं आजकल थोड़ा बिजी हो गए हैं, पास्टर्स और लीडर्स आजकल थोड़ा बिजी हो गए हैं, तो मैंने सोचा जब ये लोग बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं तो इनको थोड़ा रिलीज कर देते हैं। जी, फर्स्ट सैमुएल 28:7। हाँ, शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले। मेरे को वो पार्ट चाहिए जहां पे लिखा हो कि उसने कहा कि सैमुएल, वो वाला पार्ट चाहिए। उसने कहा सैमुएल को बुला दे। हाँ जल्दी। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने किया है कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया, फिर तू मेरे कौन पास के लिए हाँ, क्यों हाँ, फंदा हाँ, लगाता हाँ, है? हाँ, कौन सा चैप्टर है वो?
1 Samuel 28:9। 28:9। हाँ, आगे पढ़ो। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर। एक सेकंड, अब आपको 11 पढ़ना है जी। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। ओके, अभी इसको इंग्लिश में भी पढ़ दो अगर आपके पास है। ओके, आपके पास ओपन है या ओपन करना पड़ेगा? बस इधर पढ़ लो, इधर पढ़ लो, इधर पढ़ लो लाउड। Then said the woman, whom shall I bring up unto thee? And he said, bring me up Samuel। ब्रिंग मी अप Samuel। सैमुअल। अभी नीचे का पार्ट पढ़ो इंग्लिश। And when the woman saw Samuel। वहां पे लिखा है ना कि औरत ने बुलाया। हाँ, कहा लिखा है उसने औरत ने बुलाया? bring me up Samuel। ये तो साहुल कह रहा है। हाँ, उसने औरत ने कहा कि नीचे जो सैमुअल सो रहा है या बैठा है या चाय कॉफी पी रहा है, सैमुअल मैं तुझे बुलाती हूं ऊपर आ, ऐसा कहां लिखा? नथानियल जोर से नहीं बोल। लिखा है। अब बताओ, अनुराग, इसका नाम अनुराग था ना? अनुराग ऐसे उल्लू बनाते हैं तुमको सो कॉल्ड लोग। तो सबसे पहले अनुराग, वो जो भी व्यक्ति है ना, अगर वो जिब्रिश वाला है, वो दायित्व लेता है या वन गॉड वाला है, उसके पास जाना बंद कर दो। दूसरी चीज, मैंने आपको दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, अब आपको 11 और 12 एक साथ पढ़ना है नथानियल। Then said the woman, whom shall I bring up unto thee? And he said, bring me up Samuel। मेरी जान, हिंदी में पढ़ा। स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा, तब ऊंचे शब्द एक से सेकेंड, तो चिल्लाई। इसका मतलब बुलाने से पहले देख लिया। हाँ, अब बताओ, परमेश्वर ने भेजा या औरत ने बुलाया? औरत ने बुलाया भी नहीं। ये तो कह रहा है कि मैं किसको बुलाऊं, क्योंकि औरत को लगा कि मेरे पास में जो जादू टोना की ताकत है, मैं उस ताकत से सैमुएल को बुला लूंगी। लेकिन उसको नहीं पता कि शियोल में, हेडिस में कोई एक बार जाता है, परमेश्वर के मर्जी के बगैर वहां से कोई नहीं आ सकता। तो यहां पे कितना साफ हो गया है कि वो पूछ रही है और फिर वचन 12 कहता है कि जब स्त्री ने शमूएल को देखा, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई। ओके, अब आप उसका वचन 13 पढ़िए, क्योंकि कुछ चिरकुट लोग बैठे जो वचन 13 को भी कोट करेंगे। पढ़ो। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? हाँ, तुझे क्या देख पड़ता है? आगे। स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अब किसी देवता, मतलब वो सैमुएल की बात हो रही है, ऐसे कैसे कोई वो नीचे से ऊपर ला सकता? आगे पढ़ो। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने Okay। कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि हे बच्चा, तेरा शक्ल नहीं दिख रहा, पूरा छुप गया तेरा शक्ल। हाँ, अब पढ़। कि वह शमूएल है, ओंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। ओके, अभी आगे पढ़ो सैमुएल का स्टेटमेंट। शमूएल ने शाऊल से पूछा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा जी। तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? वहां पे लिखना चाहिए ना कि औरत ने बुलाया, हाँ। यहां पे लिखा है कि औरत ने बुलाया। आगे पढ़ो। शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा। तो इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर चाहता था कि सैमुएल से, माफ करना, शाऊल से बात करे। इसको परमेश्वर ने खुद भेजा, औरत के बुलाने से नहीं भेजा है। और अगर ऐसा हो जाए कि ऐसा कोई भी तांत्रिक, ऐसा कोई भी बाबा उठे सुठे किसी को भी नीचे से ऊपर बुला ले, तो ए भैया आप सोच के देखो पूरी दुनिया कितनी तहस नहस हो जाएगी। ऐसी कोई ताकत नहीं बनी है जो परमेश्वर के मर्जी के बगैर नीचे से किसी को ऊपर बुला ले। तो इस चक्कर में मत पड़ो। अच्छा, इसको लगे हाथ और एक बोल देता हूं। एक मिनिस्ट्री है कंचन मित्तल मिनिस्ट्री बोलकर, आजकल मेरे पास में उसकी वीडियो आ रही है। कह रहे हैं कि कोई आत्मा आती है उनके चर्च के लोगों में और वो कहती है मैं अभी अभी नरक से आई हूं। ऐसे कैसे कोई आ सकता है? सबसे पहली बात, नथानियल सबको बताना बेटा, जिसको हम कहते नर्क, HELL हेल, वो अभी जिसको ग्रीक शब्द मिला है गेहेना, गेहेना, उसमें अभी कौन है बताइए? कोई नहीं। वाह, अभी वहां कोई नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो पहला जाएगा वो एंटी क्राइस्ट, दूसरा फॉल्स फॉल्स प्रॉफिट, तीसरा
सेटन सेटन, उसके बाद सफेद सिंहासन खुलेगा, उसके बाद में किताबें खुलेगी, जिस जिसका जो नाम लिखा उसके बाद डाला जाएगा। तो कैसे कंचल मित्तल मिनिस्ट्री अपने चर्च के लोगों को उल्लू बना सकती है कि ये जो आत्मा है ये नरक से आई? क्योंकि पहली बात तो वहां कोई गया नहीं अभी तक। दूसरी चीज, जो भी गए हैं वो गए हैं नीचे, जिसको कहते हैं हेडीज, और हिब्रू शब्द शिहोल, वो वहां गए हैं जिसको कहते हैं टॉर्मेंट, और वहां कोई एक बार गया वापस कभी नहीं आ सकता। अब आप सोच के देखिए कि मसीह के दम में वचन के ज्ञान के ना होने से कितनी ज्यादा उल्लू बनाया जा रहा है। ओके नदानियल, अगर कॉल आता है तो मेरे को बताओ, नहीं तो मैं इसको जरा समझा देता हूं। आ रहा, उठाओ, एक कॉल और ले लेते, फिर उसके बाद आपको इसको समझाते हैं। बताइए गजब है नहीं? क्या सवाल है? या मेरे को दे दे बेटा। ओके, जितने जुड़ चुके हैं शेयर करते जाइए, और बड़ी तादाद में आप लोग जुड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग और भी इसको फैलाइए। जी, जितने यूट्यूब पर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। 2 महीने तक वर्शिप गाना सुनते हैं। 2 महीने। अच्छा, बाइबल मतलब वही क्वेश्चन है आपका कि अन्य भाषा एक ही पूछना, एक टाइम पे एक, गुड। तो वही क्वेश्चन है आपका कि 2 महीना। तो आपका नाम क्या है? अक्षय उड़ीसा। एक सेकेंड, आपका क्वेश्चन रिपीट करना जरूर। मेरे को बता देता एक ब्रदर है, उनका क्वेश्चन है ये है कि किसी ने उनको बोला था कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना और वर्शिप के गाने सुनना 2 महीने, तो आपका जो जीवन है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो अन्य भाषा पे ही सवाल है कि ऐसा करना ठीक है? लीजिए दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बात करने भी मजा आएगा। वी चंद्रा जैसे लोग एक्सपोज होते हैं। आपका क्वेश्चन रखिए सिस्टर। क्या है? ब्रदर है, सॉरी। आपका क्वेश्चन रखिए ब्रदर। सर, क्या हम जो एपोस्टल अंकित साजवान थे, वो फेसबुक में एक मैं देख रहा था, तो वो बोल रहे थे कि आप 2 महीना तक अपने घर के अंदर जाइए, दरवाजा बंद करके, म्यूजिक जो है वर्शिप वाला म्यूजिक चला के आप 2 महीना तक आप अन्य भाषा में बात करें। आपका जीवन में जो एडिक्शन है, जो पाप है, जो स्ट्रगल आपका जिंदगी में है, जीवन में है, वो चला जाएगा। और 2 महीने में अगर नहीं हो रहा है तो वो करना छोड़ दीजिए, ऐसे बोल रहे थे। तो क्या हम ये सब कर सकते हैं क्या? ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू क्वेश्चन के लिए। आप अभी लाइव सुन लीजिएगा। एक मिनिस्ट्री है और उसका जो लीडर है अंकित सेजवान। ओके, तो भाई का जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी को कहा गया कि आपको जो है कम से कम 2 महीने रबा रबा शबा शबा लबा लबा ऐसे कुछ आपको बोलना है, और उसके बाद आपका जो भी एडिक्शन है, ऐसा उनका कहना है, वो आप उससे आजाद हो जाओगे। सबसे पहली बात, टोटल बकवास। ऐसा कभी नहीं होता, और ना ही ऐसा कुछ बाइबल में लिखा है। यीशु, प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु के नाम से, कोलिसिया उसका 3:17 पढ़िए। कोलिशियन चैप्टर 3:17 निकाल के रखिए, मैं जब बोलूं तब पढ़ना। ऐसा किसी प्रकार का कोई भाषा से, वो भी 2 महीने का टाइम। अरे वाह, परमेश्वर बन गए हैं कुछ लोग। अब बताइए, अब आप सोच के देखिए कि कैसी कैसी मार्केट में टीचिंग चल रही है, और कितना गंदा टीचिंग चल रहा है। मतलब कुछ भी सिखा रहे हैं। और चर्च के जो जाते हैं, उनके संसार से जब चर्च जाते हैं मसीहत के पास में, ऐसे उल्लू बनाते हैं। पढ़िए बेटा 3:17 जी। 3:17 वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से। अरे बेटा तू गलत पढ़ रहा है, वहां पे लिखा है कि वचन से या काम से जो भी करो अन्य भाषा के नाम से करो। प्रभु यीशु के नाम से करो। कितना साफ लिखा है। अब आप लोग सोच के देखिए, ऐसे ये एक व्यक्ति नहीं है। मेघा चर्च वाले, छोटे चर्च वाले, पंजाब के चर्च वाले, कर्नाटका के चर्च वाले, आप लोगों को ऐसे फंसाते थे। अभी मैं आऊंगा उसी के ऊपर, एक टॉपिक भी है मेरा आज का, कि कौन सी कलीसिया में आपको नहीं जाना। अब उसमें ये टॉपिक भी आएगा अन्य भाषा वाला, ठीक है ना? तो मैं उसको और भी
पुख्ता तरीके से आपके बीच में रखूंगा। बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। मैं तो कहता हूं कि ये जितने भी अन्य भाषा वाली कलीसिया में जाते हैं तुरंत जाना बंद करो। बिल्कुल साफ कह रहा हूं, बिल्कुल साफ कह रहा हूं। और जिसको भी डिबेट करना है अन्य भाषा के बारे में, आपने कैसे बोला तो आ जाओ। अन्य भाषा मतलब जिब्रिश, पवित्र आत्मा के अन्य भाषा को डैनियल राज मानता है, जो कि 58 एडी में बंद हो गया है। 58 एडी के बाद से 96 तक जो मसीहत अभी थी शुरुआत में, कभी भी किसी प्रकार का कोई भी मिरेकल्स, किसी प्रकार का कोई भी ऐसी बात को, ऊपर से ज्ञान की बातों को, भाषा की बातों को रिकॉर्ड नहीं किया गया। उन दिनों के सो कॉल्ड जो लोग थे उन्होंने इस बात को कहा है। और अगर आज आप कहोगे कि डैनियल भाई क्या परमेश्वर आज कोई चमत्कार नहीं करता, बिल्कुल करता है। मैं उसके बिल्कुल पक्ष में हूं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर अपना काम करे, और परमेश्वर को कौन रोक सकता है भाई। लेकिन वचन के बाहर ऐसी कोई भाषा नहीं है कि आप अपने आप को 2 महीने कमरे में बंद कर लो और फिर अपना बड़बड़ 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 करते रहो। और कौन सा गाना बोला उसने, वर्शिप का गाना लगा के सुनते रहो। वाह भैया, तुम 2 महीने की बात कर रहे, मैं 20 साल से गाता था, 20 साल। और ऐसे कितने लोग हैं जो आज भी इसको कहते हैं कि कहीं ना कहीं फंसा के रख दो लोगों को और बेड़ा गर्क करो मसीहत का। एनीवे, अभी कॉल नहीं लेना, मैं इसके ऊपर आ रहा हूं। आशा करता हूं कि जो भाई ने क्वेश्चन किया उनको उसका जवाब मिल गया है। ओके नथानियल, अभी हम फोकस करेंगे, ठीक है ना, इसके ऊपर फोकस करेंगे। ओके, सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर जो लिखा है, आइए उसको पहले पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी कलीसिया में आपको नहीं जाना है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, आपको नहीं जाना है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जब मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं तो मैं कौन सी कलीसिया की बात कर रहा हूं, वो है प्रभु की कलीसिया, क्योंकि प्रभु की एक ही कलीसिया है। यस बेटा, पहले इसको पढ़ो। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हाँ, तो ये जो लास्ट का लाइन है ना बेटा, तू कॉलेज का वाला कौन सा भूल गया, जो लास्ट का पार्ट है ना उसके ऊपर जरा जोर दे के पढ़ता ना तो और मजा आ जाता। उनमें मिला देता था, उनमें मिला देता था। उनमें, ये जो शब्द है ना उनमें, नीचे क्लियर हो गया है। एक्ट चैप्टर 247 का कॉन्सेप्ट क्या है, अब 5 का 14 में आ गया। पढ़ो बेटा। और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते। अब बताओ कि उनमें मिला देता था तो किस में मिला देता था? प्रभु की कलीसिया में। लाउडर, प्रभु की कलीसिया में। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम सबके पास में प्रभु की एक ही कलीसिया है, और उसी प्रभु एक की कलीसिया में, एक ही कलीसिया में आपको जुड़ना है, उसी कलीसिया से आपको जुड़ना है। दूसरे शब्दों में आपको प्रभु की कलीसिया का पार्ट बनना। अब यहां पे ओनली जीसस वालों और वन गॉड वालों, यहां पे आप देखो प्रभु की कलीसिया लिखा है, यीशु की कलीसिया नहीं लिखा है। तो जो प्रभु शब्द है वो हिंदी शब्द है, इसका ग्रीक शब्द है किरियोस। उसके बाद में बेटा इसमें चेक करो, ग्रीक में जल्दी से आ जाओ। एक्ट चैप्टर क्या कहते हैं उसको, 5 का 14 निकालो। ग्रीक 5:14, ग्रीक ट्रांसलेशन चाहिए। एक्ट चैप्टर 5:14। इनको भी जरा अक्ल दे दे कि वहां पे लिखा क्या है जी। प्रभु की कलीसिया, हिंदी शब्द है प्रभु, ग्रीक शब्द है कैरियोस, क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश शब्द है लॉर्ड, कैपिटल LORD, फिर उसके बाद में हिब्रू शब्द है आदोनाई। लेकिन जब मूसा ने पूछा आपका नाम क्या है, तब वहां पर परमेश्वर ने कहा यूड है वाव है अहे अशेर अहे, इसका मतलब आई एम दैट आई एम। फिर बाद में कहता है यहोवा। यस बेटा, पढ़ो उसको। More now were added believing in the Lord, बिलीविंग इन द Lord, हाँ multitudes of men both and women। हाँ, उसके बाद ओके, लॉर्ड का ग्रीक शब्द बताओ, जोर से बोलो। किरियो। खिरियो यानी कि खिरियोस, दैट्स इट बेटा। तो अगर प्रभु की कलीसिया बात हो रही है तो आज 2 तरह की कलीसिया हो गए। कैसे? एक है प्रभु की कलीसिया और एक है शैतान की कलीसिया। अरे वाह डैनियल भाई, क्या शैतान की भी कलीसिया है? और मैं आपको बताऊं, ये जितने भी जिब्रिश वाले और ये जितने भी बाइबल के बाहर की शिक्षा देते हैं, ये सारे के सारे शैतान की कलीसिया वाले। आपको अभी प्रूफ कर देता हूं, पढ़ो बेटा इसको। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया,
या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे कितने टाइप की आत्मा है? दो, एक है पवित्र आत्मा, एक है दूसरी आत्मा। कितने टाइप के यीशु है? एक है प्रभु यीशु और दूसरा यीशु। कितने टाइप की मिनिस्ट्री है? सुसमाचार है दूसरा, वो जो शैतान लाता है। और पौल कहता है यदि हम या ऊपर से स्वर्ग से भी कोई दूत आकर कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो श्रापित है। अब आप सोच के देखिए, मैंने इसलिए कहा कि एक प्रभु की कलीसिया है और एक शैतान की कलीसिया है। मेरे को टैप देना। एक प्रभु की कलीसिया है और एक शैतान की कलीसिया। तो दोस्तों, जितने लोग इस वक्त में आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि खूब शेयर करें, खूब वॉच पार्टी करें और ऐसी कलीसिया से बाहर निकले जिसको कहते हैं शैतान की कलीसिया। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके उद्धार का और आपके रैप्चर का सवाल है। यह आपके रैप्चर का सवाल है, या ये आपके रैप्चर का सवाल है। आपको पता है यहां पे क्या लिखा है मैंने? रैप्चर में प्रभु की कलीसिया ही उठाई जाएगी, शैतान की कलीसिया नहीं उठाई जाएगी। अगर आप अभी दूसरे यीशु के पास हो, आप दूसरी आत्मा के पास हो, रबा रबा शबा शबा लबा लबा तेरी आंखों का जादू, सावधान वाले, तेरे को मेरी ये लाइन अच्छी लगती है ना, ले और ले ले। कोई सुसमाचार दूसरा सुनाता है, ऐसे लोग रैप्चर में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, उनके लिए रुकावट हो जाएगी। तो प्रभु क्या करेंगे? ऐसी कलीसिया को लेने आ रहे जो यीशु की कलीसिया। तब मैंने वापस आपके बीच में रख दे रहा हूं कि कौन सी कलीसिया में आपको नहीं जाना है, आपको कौन सी कलीसिया में नहीं जाना। सबसे पहले जहां यहूदीवाद सिखाया जाता है, जहां यहूदीवाद सिखाया जाता है, आपको ऐसे कलीसिया में नहीं जाना है। यहूदीवाद से मेरा मतलब है खतने का नियम, सैक्रिफाइस का नियम। और आजकल और एक तमाशा मैं देख रहा हूं, जब से कुछ अलग टाइप के वर्शिपर्स आ गए हैं, ऐसे मैं देख रहा हूं नतानियल, मैं ऐसा देख रहा हूं कि शोफार फूकते हैं और ऊपर से क्या शब्द है वो जो प्रेयर शॉल ओढ़ते हैं, नाम भूल गया हूं मैं, ठीक है ना, दलित ऐसा, हाँ ऐसा कुछ तो है। तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा सिस्टर सिवान अगर आप सुन रही हैं। ऐसा कुछ ओढ़ के और ऊपर से शोफार फूकते हैं और जुडाइज्म का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। आपको मैं बता दूं, शोफार फूकना फूके कोई गलत नहीं है, लेकिन पब्लिक को उल्लू बनाना बंद करो कि मेरे शोफार फूकने से पवित्र आत्मा आएगा, जबकि पवित्र आत्मा आ चुका है, पवित्र आत्मा मिल चुका है। ये कुछ वर्शिपर्स हैं आजकल महाराष्ट्र से, अभी फिलहाल नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि है ना, मैं 20 साल वही काम करता था। तो आपको बताता चलूं कि कुछ वर्शिपर क्या कर रहे हैं, जब वर्शिप करते हैं, करते 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 अचानक से इजराइल का शोफार निकालेंगे और फूकना शुरू करेंगे और सबको कहेंगे कि पवित्र आत्मा उतर रहा है। बकवास है, बकवास। अगर किसी को इसके ऊपर बात करनी है, मोस्ट वेलकम, आओ। टोटल बकवास है, ऐसा कुछ नहीं लिखा आपके बाइबल में। बेचारे बोले बाले, कोई बात नहीं, बेचारे बोले बाले लोगों को उल्लू बना देते हो कि पवित्र आत्मा आएगा, अभी मैं शोफार फूकूंगा। और ऊपर से आजकल और एक तमाशा है, वो दलित ना, क्या कहते हैं उसको, प्रार्थना का शॉल, बोले इजराइल से लाया। वाह बेटा, इजराइल से लाया, कहीं से भी लाया, लेकिन उल्लू का बना। डैनियल भाई, क्या हम इजराइल का दलित ओढ़ सकते हैं? ओढ़ो ना, किसने मना क्या, लेकिन कम से कम उल्लू मत बनाओ ना कि इसको पहनने से ही प्रभु प्रार्थना सुनेगा। पहली बात तो ये बकवास है, क्योंकि किसी प्रकार का शॉल पहनकर, दलित पहनकर प्रार्थना नहीं करते थे। वो पहनते थे, उनके पास में व्यवस्था लिखित में नहीं होती थी। जो नीचे के ब्लू वाले वो जो धागे होते थे या जो भी होता था, रस्सी होती थी, उनको याद दिलाती थी कि हमें पाप से बचना है, व्यभिचार से बचना है, मूर्ति पूजा से बचना है, उसके लिए पहनते थे। पागलों, तुम लोगों ने तो बड़ा उल्लू बना के रखा है लोगों को। ऐसा नहीं है, बात को समझा करो, कुछ भी मत थोप दिया करो। तो ऐसे कलीसिया में अगर ऐसी कोई चीज, देखिए गलातियों किताब उसका 5 का 1, जल्दी से, गलातियों उसका 5 का 1, गलातियों उसका 5 का 1, गलातियों उसका 5 का 1,
यस बेटा, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, मतलब हमको व्यवस्था से आजाद किया है। आगे, इसी में स्थिर रहो। इसी में मतलब किसमें? जिसमें आपको आजाद किया उसमें। और दासत्व के जुए में दासत्व के, इसका मतलब व्यवस्था। आगे, फिर से ना जुतो। फिर से ना जुतो। आगे, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे हाँ तो आ गया ना यहूदी बात। यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना मसीह हो। से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। मसीह मतलब क्राइस्ट, क्रिस्तुस, उससे कोई फायदा नहीं। आगे, तो मसीह में तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। अगर आपने एक किया है तो कितने कानून है वो भी बता दो बेटा। 613। 613 कुछ 246 किया है आपको करने हैं। हाँ। 365 आपको नहीं करने। ऐसे करके कुछ 2 पार्ट्स में बांटा गया। आगे, डूज एंड डोंट्स। जी, फिर भी मैं हर एक खतना, अच्छा तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना अब सुनो, तुम जो व्यवस्था के द्वारा, जुडाइज्म के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग मसीह से अलग, और अनुग्रह से गिर गए। अब बताओ, ये पास्टर लोग खुद ही गिर गए हैं और आपको भी गिरा रहे। अब बताओ तुम्हारा रैप्चर होगा क्या? फिर मैंने यही तो बताया था ना कि व्यवस्था को मानने वाले आपका रैप्चर नहीं होगा। तुम खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। यू अंडरस्टैंड? ये हो गया एक। इसको कहते हैं जहां यहूदी बात सिखाया जाता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सैटरडे चर्च जाना है, आपको संडे नहीं जाना। क्या बकवास है। यीशु मसीह संडे का भी है, मंडे का भी है, ट्यूसडे का भी है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सबका है। ऐसी बकवास की टीचिंग मसीह की देह में जबरदस्ती घुसा दिया है। ओके, दूसरा, जहां वन गॉड की शिक्षा सिखाया जाता। अब ये वन गॉड वाले आपको पता है बेड़ा कर रखी है। यीशु के नाम का बपतिस्मा, हाँ, जबकि ये फेल हो गए। मैं अभी आपको कहता हूं, मैं कम से कम 1 हफ्ते से इन लोगों को चैलेंज दे रहा हूं, शेखर डेविड को वापस से चैलेंज दे रहा हूं, लेकिन इनमें से कभी किसी का अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया। अब बताओ, ऊपर से वीडियो बनाएंगे, पीठ पीछे वीडियो बनाएंगे, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं। मैंने अभी डाला था, आज भी रखूंगा, कि डिबेट की डेट को फिक्स करके भाग गए। इसलिए मैंने कहा भगोड़ा है ये आदमी। कौन? शेखर डेविड, वन गॉड वाले। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या? जितने शेखर डेविड के चर्च के, और वो चाहे सजादा केतली गरम, क्या नाम है उसकी मिनिस्ट्री का, चैनल का, स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्रीज, जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो इनको। ये तो जाएंगे। वो तो है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हम तो नरक जाएंगे, तुमको भी लेके जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं। डैनियल भाई, आप इतने बेबाक तरीके से कैसे बोल रहे हैं? वचन के हिसाब से बोल रहा हूं। जो यीशु के साथ है और जिसकी शिक्षा यीशु के साथ है, और जो यीशु के साथ है, डैनियल राज उसके साथ है। सिंपल। मैथ्यू 7:21, और जितने देख रहे हैं मैं सबको बुलाता हूं, आप सबको फिर कहना चाहता, खूब शेयर करें, और आप जो है जितना हो सके लोगों तक को इनवाइट करें। जी बेटा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। अरे गलत हो गया यार ये तो। हे प्रभु बोलने वाला तो पहले स्वर्ग में जाना चाहिए। ये देखते कि जीसस इतना सख्त क्यों हो गया। आगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ओके, नेक्स्ट। उस दिन बहुत से लोग मुझसे उस दिन कौन सा दिन? सबको बताओ। न्याय के दिन। जब किताबें खुलेंगी, पास्टरों की भी खुलेंगी, अपोस्तलों की भी खुलेंगी, शेखर डेविड की भी खुलेगी। अब बताओ आगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी भविष्यवाणी मतलब फोर्थ टेलिंग, प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, क्या हमने तेरे नाम से वचन का प्रचार नहीं किया? नेक्स्ट। और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भी निकाला? नेक्स्ट। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? क्या तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए? उसके बावजूद यीशु कहते हैं, जी अब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ऐसे क्यों? इतना सख्त क्यों? अरे यार, हमने प्रोफेसी करी, यानी कि प्रीचिंग करी, शैतान को निकाला, यानी दुष्टात्मा को निकाला, और फिर हमने आश्चर्य कर्म में सब डाल दो, मुर्दे जिंदा किया। आजकल के लोगों का क्या कहना है पता है? अंकित सजवान जैसे लोग, बाकी बड़े बड़े सेवक लोग गलत कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वो लोग तो इतने बड़े बड़े चमत्कार। तो ये क्या है फिर?
आप लोग सोच नहीं सकते कि जबरदस्त जोर का झटका आपको जबरदस्त लगेगा, धीरे से नहीं जबरदस्त लगेगा। तब आपको पता चलेगा कि अच्छे अच्छे फेल हो जाएंगे। अभी कुछ लोग उल्टा सीधा लिख भी सकते हैं, आप क्या बच जाओगे क्या डैनियल भाई। अरे मेरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि जो यीशु के साथ है वही बचेगा, जो यीशु की मर्जी पे चलेगा वही बचेगा। ये सेकंड लेटर्स ऑफ द जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, दूसरा यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय वचन 9। जितने देख रहे हैं आप सबको फिर से कहना चाहता हूं, खूब शेयर करें, खूब वॉच पार्टी करें जी। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, उसके पास में परमेश्वर नहीं। आगे, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है। एक सेकंड, उसके पास पिता भी। और मत्ती 7:21 में क्या पढ़ा था? हे प्रभु वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो पिता की इच्छा पर चलता है। तो पिता की इच्छा यह है कि तुम बेटे की टीचिंग पे चलो। डैनियल राज वही तो कर रहा है और आप सबको वही तो सिखा रहा है। आगे पढ़ो। और पुत्र भी नहीं। हाँ, नेक्स्ट। यदि कोई तुम्हारे पास आए, यदि कोई तुम्हारे पास आए, वन गॉड वाले, शेखर डेविड जैसे लोग, झाय से केतली गरम वाले जैसे लोग, और ऐसे 50 जिब्रिज बोलने वाले, और ये तुम्हारा एंजल भी चंद्रा जैसे लोग। नेक्स्ट। और यह शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने एक सेकंड, जो ऐसी शिक्षा ना दे, कौन सी? जो यीशु की, प्रभु यीशु की शिक्षा, ऐसी शिक्षा ना दे उसे, ना तो अपने घर में आने दो। हाँ, नेक्स्ट। ना नमस्कार करो, ना उसको प्रेज द लॉर्ड करो। अभी रुको ना, कुछ लोग क्या बोलते पता है? डैनियल भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो? हम लोग तो सब आपस में भाई भाई हैं। अब बताओ यहाँ पे यीशु ने क्या बोला, यूहन्ना ने क्या कहा? जो यीशु की शिक्षा नहीं देता उसको नमस्कार मत करो। तो मैं उसको अपना भाई कैसे मना लूं? इसीलिए कल परसों पोस्टर डाला था कि हम कुत्तों का आदर नहीं कर सकते। कौन से कुत्ते? जो वचन का मिलावट करते हैं। बताइए, हम वचन के हिसाब से चल रहे कि नहीं चल रहे? आपको एक बात बता देता, नथानियल थोड़ा हेल्प करना बेटा, सबको हेल्प करना विद लाउड वॉइस। आजकल ज्यादातर क्या चल रहा है फोन के ऊपर? स्कैम चल रहा है। किस चीज का? कैसे बनाते उल्लू बताओ जरा। ओटीपी मांगते हैं और फिर ओके, और डराते कैसे? कहते हैं कि आपका बिजली का बिल, आपका, एक तो मैं बता देता हूं, आपका बिजली का बिल कटने वाला है, आपको जल्दी से अपने बिजली का पे करना है। आपने अगर पे नहीं किया तो आपका बिजली का 10 मिनट में बिजली कट जाएगी। और जो घर के लोग होते हैं, जो बेचारे बुजुर्ग होते हैं, आंटी अंकल टाइप के होते हैं, नाना नानी होते हैं, वो डर जाते हैं कि अरे मेरा बेटा तो ऑफिस में गया है, मेरे पोते तो स्कूल में गए हैं, अब लाइट चली जाएगी तो क्या होगा? अच्छा बेटा जल्दी बोलो क्या भेजना है? ओटीपी आएगा, आंटी अंकल नाना नानी आपको ओटीपी भेजना है। बेचारी फंस जाती है। और उसके चलते होता क्या है? उसके चलते होता यह है कि लाखों रुपए चले जाते हैं अकाउंट से। जैसे सोशल प्लेटफॉर्म, और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस हमको सावधान कर रही है। अमिताभ बच्चन टीवी पे आके एडवर्टाइजमेंट देता क्या है? आरबीआई कहता है सतर्क रहो, आरबीआई कहता है जागरूक रहो। डैनियल राज वही कह रहा है आप लोगों से, वचन से कह रहा है जागरूक रहो। और इसको मैं 5 साल से सिखा रहा हूं कि सतर्क हो जा। आजकल स्कैम बहुत चल रहा है। डैनियल भाई, क्या पास्टर लोग भी स्कैम करते हैं? आत्मिक स्कैम, आत्मिक उल्लू बनाने का काम भी रखूंगा आगे। तो नमस्कार कहां करना है? इट्स ओके। नमस्कार कहां करना है? मना किया ना, नमस्कार मत करो। और आगे। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, अगर किसी को डैनियल राज अपना भाई कहना शुरू करा। अभी कुछ लोग क्या बोल रहे थे कि आप शेखर डेविड को ऐसे बोलते हो, वी चंद्रा को ऐसे बोलते। अरे 50 बोलूंगा आगे जाके, क्योंकि जो वचन के साथ नहीं है मैं उनके साथ नहीं हूं। दैट्स इट बेटा। ओके, तो आपको क्या करना है? सतर्क रहना। तीसरा, जहां शैतानी अन्य भाषा सिखाया जाता है, ऐसे चर्च में जाना बंद करो तुरंत। डैनियल भाई आपको नहीं पता, वो बड़ी मिनिस्ट्री है। तो क्या हुआ? हारून, मूसा का बड़ा भाई हारून, गाय का बछड़ा बनाया कि नहीं बनाया? सोने का। कितनी भीड़ थी उसके पास में? 6 लाख। आपके पास कितनी है? 50,000। आपके पास कितनी? 1 लाख। उधर तो 6 लाख है। अब आप सोच के देखो, मूसा और जोशुआ खेला तो इसको क्या बोलेंगे? 2 वर्सेस 6 लाख। यहां 2, वहां 6 लाख। अब आप सोच के देखो, हारून गलत था कि नहीं था? बिल्कुल गलत था। लेकिन उसको अपोजिट करने वाले कितने थे? सिर्फ 2, मोसेस एंड जोशुआ। आप बोलोगे नहीं इतनी बड़ी भीड़ आती, गलत कैसे? फिर हारून गलत क्यों नहीं था?
आपको तो पता है ना वो गलत था। ऐसे ही जहां जहां रबा रबा शबा शबा लबा लबा तेरी आंखों का जादू चलता है, और साथ ही साथ में आजकल नया मार्केट में लल्ला लल्ला लल्ला, आपको पता है लल्ला 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 कौन था? हाँ, और एक क्या था, मेरे को किसी ने भेजा टोडे टोडे टोडे, ऐसा कुछ बोला था, एक भाई ने भेजा था, बोला डैनियल भाई आप इसका भी क्लियर कर देना। ए मेरे भाई, टोडे टोडे टड्डा टड्डा टोडे टोडे, पंजाबी, अरबिक और हिब्रू, आपका जो भी है तो कम से कम मुंह से बोलो ना कि ये पृथ्वी की भाषा है। टोडे टोडे करके लल्ला लल्ला करके आप ये क्यों कहते हैं? ये स्वर्ग की भाषा है। अब आपको पता चला मार्केट में मुझ जैसे लोगों का होना जरूरी है, हम जैसे 10 टक्काओं का होना जरूरी है। तो जिसके चलते अगर जहां किसी भी कलीसिया में शैतानी अन्य भाषा चलती है, ऐसे कलीसिया में जाना बंद करो। उसके बाद जहां दशमांश की शिक्षा सिखाया जाता है, आपको दायित्व देना ही है। ऐसे किसी भी पास्टर ने अगर आपको सिखा दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि वो पेटू सेवक है, पेट टू सेव। रोमियो 16 का 17, रोमियो 16 का 17, रोमियो 16 का 17, रोमियो 16 का 17। यस बेटा, रोमियो 16 का 17 जी। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो। ओके, आगे और आगे। उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। ओके, वापस उसको पढ़ना, पेट की सेवा। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। ओके, अभी आ जाओ यहूदा की किताब में, यहूदा के रेवलेशन के पहले आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है। आपको पता है जहां जहां अन्य भाषा की टीचिंग चलती है आपको वहां पे नहीं जाना है। दशमांश की शिक्षा चलती है, आपको वहां पे नहीं जाना है। हाँ, आपको पढ़ना है 19, 1 का 19। 19, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। हाँ, वापस पढ़ो बेटा। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। हाँ, ये शारीरिक लोग हैं। हाँ, जिनमें आत्मा नहीं। हाँ, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। अभी आपको 24 पढ़ना है। 24। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और ओके, तो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है, तो इसका उल्टा क्या होगा? ठोकर मिलेगी, ठोकर लगेगी। लूका 17:1 कहता मत पढ़ो, हाय उस पर जिसके कारण ठोकर आती है। यू अंडरस्टैंड? मैं एक और वचन ढूंढ रहा था, इसी योद्धा में लिखा है। ये कौन है? ये रखवाले हैं, भेंट के रखवाले। एक सेकंड दीजिए, आपको अभी दे देता हूं। थैंक यू जीसस। ओके, तो जितने भी लोग ऐसी दशमांश की शिक्षा देते हैं, एक व्यक्ति है जिसने अभी अप्रोच किया ताइद के डिबेट के लिए। 12 पढ़ो बेटा, 12 पढ़ो। ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीके हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। ओके, वापस पढ़ो। बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। पेट भरने वाले रखवाले। रखवाले का मतलब क्या हो गया भैया? आजकल के रखवाले किसको कहते हैं? पास्टर्स को कहते हैं। आप समझ रहे हो या? अब आप सोच के देखिए, ऐसे लोग हैं जो पेट भरते हैं। तो जहां जहां जिसने भी का भला की 3:10, अब जा सकते हैं और वापस आना जल्दी से, देख लेना अपने हिसाब से। गो फास्ट। मलाकी 3:10 का डर आप कलीसिया पे मत थोपिए। मुझे बेहद खुशी है अभी इन दिनों में, 5 साल से जो मैं डांट लगा रहा था ना इन पास्टरों को, 5 साल से कि पे टू सेव
दशमांश के नाम पे लूट मचाने वाले। इन लोगों को जब मैं डांट लगा रहा था ना, अब इन लोगों में थोड़ी सी कमी आई है। अब इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि दशमांश तो मत दो, लेकिन अपनी मर्जी से दो। तो मेरा क्वेश्चन ये उठेगा ना, फिर ऐसे भीख मांग रहे हो, ऐसे खा रहे हो, मतलब समझ गए? एक होता है ऐसे और एक होता है ऐसे। मांगी तो रहे हो ना फिर भी। डैनियल भाई, क्या चर्च में पैसा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। पास्टर को देना चाहिए? जी बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन ये 10 का टैग लगा के क्यों? अपनी मर्जी से दो। 2 कुरिन्थियों 9 का 7, अपनी मर्जी से दो ना। किसने मना किया है? मैं उसके पक्ष में हूं भाई। चर्च में काम होना चाहिए, आपके पैसे से चर्च का काम होना चाहिए। कोई चीजें टूट गई, फूट गए, पंखा, कुर्सी, XYZ, चर्च के दीवारों को पेंट करना चाहिए, पैसा दीजिए ना। लेकिन ये जो तुम उनकी सैलरी पे हुक लगाते तो 10%, ये तो जुडाइज्म है ना, ये तो इजराइलियों का था ना। इसको मत किया करो। ओके ना, जहां ऐसी कलीसिया में मत जाओ। दूसरा ये है कि जहां पवित्र आत्मा का स्वागत करने की शिक्षा सिखाया जाता है, पवित्र आत्मा की स्वागत करने की शिक्षा सिखाया जाता है। कैसे, मैं आपको बताता। कहते हैं कि वेलकम द होली स्पिरिट, ऐसे कोई गीत गाओ, स्वागत पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा, उतरा पवित्र आत्मा, भर दे पवित्र आत्मा। आज मेरे पास में एक वीडियो आया, कल उसको मैं एडिट करके डालूंगा, आपके लिए दिखाऊंगा। कहते हैं कि पास्टर ऐसे फूंक रहा है, उसके ऊपर खोट घुमा रहा है, कपड़ा घुमा रहा है, लोग नीचे गिर रहे हैं। और दुस्सा, आजकल मैंने ये भी देखा, पंजाब का वो आदमी है, दुस्सों को भी गिराता है, खुद भी गिरता है। परमेश्वर ने उठाने की सेवा दी है, गिराने की नहीं। लेकिन आजकल यह तमाशा खूब चल रहा है। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं, ऐसे किसी गीत को नहीं गाना, और ना ही आपको ऐसे किसी गीत को गाकर, क्योंकि यहां पे पवित्र आत्मा नहीं आता है, यहां पे दुष्ट आत्मा आएगा, फिर दूसरी आत्मा आएगी। मैं आपको बताऊं पवित्र आत्मा ने क्या कहा है, अभी आपको बता देता हूं, रेफरेंस के साथ बता देता हूं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, आपको जानकर ताज्जुब होगा। 1 तिमोथी 4:1 में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्ट साथ कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग बरमानी वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बैठ जाएंगे। आपको और एक रेफरेंस देता हूं। आपको पता है पौलुस ने क्या कहा? 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय, आपका 2 अध्याय, जी मिल गया। 2 अध्याय, 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय वचन 2, किसी आत्मा यह वचन यह पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो। तो यहां पे आत्मा शब्द है, वचन शब्द है, पत्री का शब्द है, यानी कि लेटर्स का। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी भी कोई स्पिरिट है जो आपके ऊपर आ सकती है। बाप रे, आपको शायद नहीं पता दोस्तों कि जिस प्लेनेट पे हम जी रहे हैं ना, नूह के दिनों में, हनोक के दिनों में, मूसा के दिनों में, यीशु के दिनों में, पतरस के दिनों में, पौलुस के दिनों में, इस प्लेनेट के ऊपर अंधकार की ताकत का कब्जा रहा है। यीशु ने यही कहा, तुम जब सत्य को जानोगे तुम्हें सत्य आजाद करेगा। सत्य को जानने का एक ही कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन, एक ही तरीका है। यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय आपको मैं 29 पढ़वाता हूं, क्योंकि वहां कुछ यहूदी थे, वहां कुछ यहूदी थे आपको 30 से पढ़वा देता। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुत ने उस पर विश्वास किया, यीशु के ऊपर जूश लोगों ने विश्वास किया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतिनिधि की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको 32 कहता है सत्य को जानो। सत्य को जानने का मतलब है पहले वचन को जानना। बहुत ध्यान दीजिएगा, यीशु आपको आजाद नहीं करता, यीशु की शिक्षा आपको आजाद करती है। वाह, यीशु कहता है, यीशु 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 प्रभु यीशु मसीह, यीशु बोलने से कुछ नहीं होगा। मत्ती 7:21 पढ़वा दिया आपको। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु बोलने से कुछ नहीं होगा। अब आपको पता चला कि डैनियल राज शिक्षा पे इतना जोर क्यों देता है। इसीलिए देता है क्योंकि यहां बिल्कुल साफ लिखा है वचन 31 में, तब यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतिनिधि की थी, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो दोस्तों, आज आप कौन सा गीत गा रहे हैं? ऐसा कोई वर्शिपर
और जितने भी महाराष्ट्र के, भारत के जितने भी सो कॉल्ड वर्शिपर है, आपको जब चाहे मेरे पास आना है, बात करना है। मुंबई वालों, महाराष्ट्र वालों, पुणे वालों, कोई भी आओ, बैठ के बात करो और बोलो डैनियल भाई तुम यहां पे गलत हो, मेरे को वचन से प्रूफ करो कि मैं गलत हूं। यू अंडरस्टैंड? मैं किसी की फोटो, किसी का नाम अभी नहीं ले रहा हूं और नहीं लगा रहा हूं। अब सबको इशारे में बात कर रहा हूं, बात समझ जाइए। ऐसा कोई वर्शिप का गीत नहीं होना है आपके बीच में जहां पे आत्मा का स्वागत हो रहा है, क्योंकि आत्मा ऑलरेडी आ चुका है। सिट, कम, आत्मा ऑलरेडी आ चुका है। तो दोस्तों आपको वापस से, बैठ जा बेटा जल्दी से, आपको वापस से मैं सिर्फ एक बार से कह देता हूं कि कौन सी कलीसिया में आपको नहीं जाना है। नंबर 1, जहां यहूदीवाद सिखाया जाता है, जहां वन गॉड की शिक्षा सिखाया जाता है, जहां शैतानी भाषा यानी कि रबा शबा शबा सिखाया जाता है, जहां दशमांश की शिक्षा सिखाया जाता है और जहां पवित्र आत्मा का स्वागत करने का शिक्षा सिखाया जाता है, ऐसे किसी चर्च में आपको नहीं जाना है। बिल्कुल बाहर निकलिए। डैनियल भाई अगर हम वहां से बाहर निकल गए तो कहां जाए? आपका स्वागत है मसीह मंथन बैठक में, या फिर मुझ जैसे जो खरी शिक्षा सिखाते हैं उनमें से किसी के पास भी चले जाओ। डैनियल भाई अगर हम वहां चले गए, चर्च छूट गया, पास्टर नाराज हो जाएगा। अरे वाह बेटा, पास्टर नाराज हो जाएगा, वो तेरे को तकलीफ हो रही है, प्रभु यीशु नाराज हो जाएगा, पिता परमेश्वर नाराज हो जाएगा, तुझे उसकी चिंता बिल्कुल नहीं है। एनीवे ना दोस्तों, मैंने कहा था कि 7 दिन का बाइबल कॉलेज दिसंबर तक हम चला रहे हैं, और दिसंबर के बाद में हम जो हैं, इसका जो जगह है वो एक बड़ी जगह लेने का सोच रहे हैं, जहां पे कम से कम मैं एक साथ कम से कम 50 लोगों को सिखा सकूं। ऐसी जगह पर मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों का मैं 7 दिन का बाइबल कॉलेज, यानी कि पहला दिन आना है, आखिरी दिन जाना है, बीच का 5 दिन 40 आवर्स के हिसाब से आपको 12 टॉपिक्स में सिखाऊंगा, ठीक है ना। उसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 5000, फूड एंड अकोमोडेशन का फीस है, डैनियल राज की टीचिंग का फीस नहीं है। कुछ लोग हैं, अभिषेक टाइप का कोई है जिसने मेरे को कॉल किया था कि आप 5000 क्यों ले रहे। मैं वापस कहता हूं कि तुम लोग फंड करो, तुम लोग खाना भेजो, इनका रहन सहन कर लो, मैं पूरी टीचिंग फ्री कर दूंगा। चलो आ जाओ। नहीं आएंगे, पीठ पीछे बात करेंगे, ओके। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था, मैं लगातार पहले दिन से बोल रहा हूं कि 2014 से शैतान का नंबर 1 टारगेट डैनियल राज है, ओके ना। मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज नॉट माई चैनल, ये फेक है, खास करके ऐसे वाले, और सिर्फ 603 और 7 वीडियो, ये फेक है। मेरा असली ये वाला है, जहां पे कम से कम आप देख लीजिए 2,70,000 के और प्लस 3,400 वीडियोज हैं, और ऐसा कुछ लिखा हुआ, ये मेरा असली चैनल है, ठीक है ना। इसी को फॉलो करिएगा और इसी को सब्सक्राइब करिएगा ना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इनमें से किसी को भी कोई जानता हो, गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, तो मैं चाहता हूं शेखर डेविड को पूछो कि डिबेट की डेट फिक्स करके तुम क्यों भाग गए। और अगर शेखर डेविड तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं तुमको डायरेक्ट पूछ रहा हूं, डिबेट की डेट फिक्स करके तुम क्यों भाग गए। ओके, अगर इसको सुधारना है सुधारिए, मुंबई आइए, जहां पे आपको एड्रेस दूंगा। सिस्टर सिवान ने आपको पूरा बताया था, और अभी आपको इनको ही कॉल करना है और सटीक तरीके से अपनी डेट फिक्स करिए, नहीं तो तुम अभी भी भगोड़े साबित हो, अभी भी भगोड़े साबित हो। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ मैंने दोनों को वेलकम किया था कि दोनों साथ में आ जाओ, साथ में इसको भी लेके आना, चाय से ज्यादा केटली गरम, इसको भी लेके आना, ओके। अच्छा, इसने क्या किया पता है शेखर डेविड? तुम कहते हो ना कि बंद कमरे में डैनियल राज बात करता, तो फिर इसने कौन सा खुले कमरे में, मैदान में आके, आजाद मैदान में आके वीडियो बनाई थी। डैनियल राज को मुंह तोड़ जवाब, क्या मुंह तोड़ नहीं, सॉरी, क्या तगड़ा जवाब, ऐसा कुछ तो बनाया था ना थंबनेल, और बड़ा खुश हो गया क्योंकि मेरे कंधे पे इसने कम से कम 22-20 हजार तो व्यूवर्स कमा लिए उस दिन। तो ये कौन से कमरे में बात कर रहा था? तो क्या था वो? तुम्हारा खून मेरा खून पानी, बताओ कहां से आते हैं। एनीवे दोस्तों, फिर मैंने कहा था कि इन दोनों को 5 सवाल दिए थे मैंने, कि आप लोगों को कम से कम 5 सवाल का, और इसकी वीडियो मैं चाहता हूं कि तुम बनाओ, ठीक है ना। पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल ये है, चौथा सवाल ये है, 5वां सवाल ये। मैं इसकी वीडियो बना चुका हूं, इसलिए मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करा ना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाउ टू डिबेट विद टंग स्पीकर ग्रुप्स, और ग्रुप टंग स्पीकर्स ग्रुप, ये देख लीजिएगा। इसके ऊपर जल्दी से वीडियो बनेगी और आपको मैं सिखाऊंगा कि इनके साथ में डिबेट
कैसे करना है। तो जिसके चलते अभी जो मैं वीडियो प्ले करने वाला हूं, मेरे हाथ कल लगी थी, आपने सुना है, मैं इसको अभी वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूं और इसकी अलग से एडिट वीडियो आपके बीच में मैं डालूंगा। इसको जितना वायरल कर सकते हैं करिएगा। आइए पहले सुनिए। आज बहनों के घर में घुस लेता है। अरे ये क्या बोल रहे हो आप लोग? अरे आप यहाँ कैसे? आप लोग ये कैसे प्रार्थना कर रहे हो? भाई अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, हमें वरदान मिला है। ये अन्य भाषा नहीं है, शैतानी भाषा है। ये जिब्रिश है। बाइबल में लिखा है जब तक अनुवाद करना नहीं जानते तब तक अन्य भाषा में प्रार्थना मत करो। भाई ये शैतानी भाषा नहीं है। जब हमें कोई प्रार्थना मिला तब हमें अन्य भाषा मिला, पर हमारे चर्च में तो सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। मैं बोला ना, नहीं करना चाहिए। तुम लोग और शैतान से भर जाओगे। ओके, इसको एक ऐसा वापस बात प्ले है। कर रहा हूं, सुनिए। आज बहनों के घर में घुस लेता है। अरे ये क्या बोल रहे हो आप लोग? अरे आप यहाँ कैसे? आप लोग ये कैसे प्रार्थना कर रहे हो? भाई अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, हमें वरदान मिला है। ये अन्य भाषा नहीं है, शैतानी भाषा है। ये जिब्रिश है। बाइबल में लिखा है जब तक अनुवाद करना नहीं जानते तब तक अन्य भाषा में प्रार्थना मत करो। भाई ये शैतानी भाषा नहीं है। जब हमें कोई प्रार्थना मिला तब हमें अन्य भाषा मिला, पर हमारे चर्च में तो सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना। आपने इस महिला को अभी सुना होगा कि जब हम प्रार्थना कर रहे थे तब हमको ये भाषा मिला। अब आप बताइए, ये जो भी सिस्टर है, अगर आप सुन रही हैं, जितनी जल्दी हो सके इसको बोलना बंद करो, क्योंकि प्रार्थना के वक्त में आपको जो भी मिलता है वो प्रभु की ओर से नहीं होता। आप प्रार्थना में बैठी हैं, बाइबल पढ़ रही हैं, लूसीफर भी आता है, दुष्ट आत्माएं भी आती है। आपको परखना है। परखने के लिए इन 9 वरदानों में से एक वरदान का दान है द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग, परखने का दान। उस दिन अगर तुम परख लेती ना मेरी बहन, तो तुम फंसती नहीं ये वाले चक्कर में। और ऊपर से जब ये आदमी, हालांकि उसी का आदमी के नाटक चल रहा है, ये लोग फिल्म बना रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन के लोग भी ऐसा कुछ एक्टिविटीज करें और मार्केट में प्रभु की दया में लोगों को एजुकेट करने के लिए जरा कुछ करिए। एनीवे, तो ये क्या कहती है, मैं पास्टर को बुलाती हूँ, सुनिए। करते हैं। मैं बोला ना, नहीं करना चाहिए। तुम लोग और शैतान से भर जाओगे। एक ऐसा बात है, मैं अपने पास्टर को बुलाती हूँ, वो अभी आपको जवाब देंगे। हाँ, मैं अपने पास्टर को बुलाती हूँ, पास्टर जवाब देगा। क्यों, तुमको क्या हो गया जवाब देने में? जब तुमको आत्मा मिला, तुम कॉन्फिडेंट हो कि ये मुझे दान मिला है, तो तुमको जवाब देना भी आना चाहिए ना। स्क्रिप्चर से बताओ, पास्टर को काहे बुला ले? तो ये सब नाटकबाजी है, ये पास्टर से मिलाते हैं आपको। सिस्टर, आपने मुझे बुलाया, क्या हो गया यहाँ पर? अच्छा वो पास्टर आप आ गए। ये भाई हमको अन्य भाषा में प्रार्थना करने से मना कर रहे हैं। क्यों आप इनको एक अन्य भाषा बोलने से मना कर रहे हैं भाई? बाइबल का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों की किताब 14 उसका 39 उसमें लिखता पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय वचन 39, आइए पढ़िए। और हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, बस वो पाठ ही पढ़ना है बेटा, और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। ओके, कौन सी अन्य भाषा? मैं इस महाशय को पूछना चाहूंगा, कौन सी अन्य भाषा? क्योंकि पौलुस ने जो लिखा है ना, वो ग्लोसा है। तो इस व्यक्ति को, जिसकी बाइबल नॉलेज इतनी गंदी है, मैं इसके मुंह पे बोल रहा हूं, और अगर ये सुन रहा है तो मुझे डिबेट के लिए बुलाए। माफी चाहता हूं, डिबेट के लिए आए, या तो जूम पे आए या तो फिर मुंबई आए। अगर तुम्हें गट्स है, ठीक है, डरपोक नहीं निकलना, शेखर डेविड की तरह भगोड़े साबित नहीं होना, ठीक है ना। तुमको मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, जो तुमने उस बेचारी बहन को, हालांकि नाटक है मैं जानता हूं, ठीक है ना, तुम लोग आपस के सब मिले जुले एक ही चट्टे बट्टे के लोग हो, ठीक है ना, वो बात अलग है। लेकिन तुम जैसों की वजह से अगर कोई वीडियो देखकर ये भाषा सीख रहा है, मैं उनको बचाना चाहता हूं, तो तुमको ओपन चैलेंज। एनीवे, तो ये कह रहा है कि अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। तो बोलने से लिखा है कि प्रार्थना करने से लिखा है? बोलने से। लाउड चाहिए। बोलने से प्रार्थना लिखा है? नहीं। तो फिर तुम प्रार्थना क्यों सिखा रहे हो? अब पता चला कि शब्दों का कैसा खेल है। वो प्रार्थना करने कह रही है, ये बोलने के लिए पौलुस कह रहा है, तो इसको बोलना चाहिए था, अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। देखो उसने लिखा भी है, मूर्खता की रीडिंग वाले ने लिखा भी है, जबकि यहां पे वो प्रार्थना कर रही है। तो जितने भी जिब्रिश वाले हैं, ओपन चैलेंज है, वो चाहे दुनिया का कोई भी तुरमकान क्यों ना हो, प्रार्थना करने का दान अन्य भाषा नहीं है। इसको मैं यहां से बोल रहा हूं। अगर किसी को कहना है कि डैनियल राज तुम गलत हो, अन्य भाषा प्रार्थना का दान है, निकाल के बताए।
या तो अभी इसको सुनते हैं। ये कहता है पहला कुरिन्थियों 14 का 39 टोटल गलत कॉन्टेक्स्ट में ले लिया तुमने, इसको गलत कोट कर दिया है। पहली बात ये गुल्लोसा है, ये प्रार्थना का दान नहीं है। आगे सुनते हैं। ओ कहां गया जी। अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। ये शैतानी भाषा बोल रही थी, क्या बोल रही थी ये जानती नहीं है। क्या भाषा कैसा है? हाँ, तो इसी के आदमी ने जो नाटक चल रहा है, ये शैतानी भाषा है जिसको मैं भी कहता हूं। अब ये क्या कहता है सुनिए जी। शैतानी है कि आत्मिक है, इसका सर्टिफिकेट क्या आप देने का काम कर? हमको देना ही पड़ेगा कि आत्मिक है या शैतानी है, हमको ही देना पड़ेगा। पौलुस ने बिल्कुल दिया है, पौलुस ने दिया है, पतरस ने दिया है। जब जब बपतिस्मा गलत हुआ है, पौलुस ने कहा है 12 लोगों को कि तुम्हारा बपतिस्मा गलत हुआ है, तो सर्टिफिकेट दिया ना उसने। पतरस ने कहा है कि गलत है, तो पतरस ने दिया ना। खोजा को फिलिपुस ने दिया। अभी पहला दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17 पढ़ो जल्दी से, फास्ट। पहला दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17। दोस्तों आज टाइम हो रहा है, मैं जानता हूं, लेकिन इसको ले लीजिएगा। और जितने जुड़े फेसबुक और यूट्यूब पे, आप लोग भी साथ दीजिएगा प्लीज जी। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। ओके। पुरानी बातें बीत गई, आगे आगे आगे। देखो सब बातें नई हो गई। ये जी। सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप जिसने मसीह के साथ में हमारा मेल मिलाप कर लिया। अब सुनो, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। एक सेकंड, मेल मिलाप की सेवा सौंप दी। किसको सौंप दी? जोर से पढ़ो। ये सब बात जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा लिया। और मेल मिलाप की सेवा पे आओ बेटा। हमें तो वही तो पूछ रहा हूं, शब्द है हमें। टू अस, ये हमको दिया। आगे पढ़ो। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। अब वापस सुनो, आगे पढ़ो। और उनको अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। वापस आ गया ना, हमें सौंप दिया। हमें सौंप दिया। तो कितनी बार आया? 2 बार। तो तुम कैसे कहते हो कि आपको नहीं दिया? आपको किसने कहा सर्टिफिकेट? इसकी मूर्खता वापस सुनो। ना करो। ये शैतानी भाषा बोल रही थी, क्या बोल रही थी ये जानती नहीं है। क्या भाषा कैसा है? शैतानी है कि आत्मिक है, इसका सर्टिफिकेट क्या आप देने का काम करेंगे? हाँ, हम ही देंगे, हमको ही देना है। नहीं तो फिर क्या होगा पता है? ये आदमी को मैं समझा देता हूं। नहीं तो कोई भी कुछ भी बोलेगा, कोई भी कुछ भी करेगा, तो इसको रोकेगा। अच्छा, ये व्यक्ति रोकता भी होगा। जब कोई चर्च में चीजें नहीं होती तो मत रोको ना। सर्टिफिकेट नहीं दे रहे तो मत रोको ना। पाप करने वाले को पाप करने दो, गलत काम करने वाले को गलत करने दो, मत रोको। फिर वहां पे तो बड़ा रोक देते हैं। दारू पीना गलत है, सिगरेट पीना गलत है, गालियां बकना गलत है, व्यभिचार गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। तब काहे तुम सर्टिफिकेट बांटते हो? ये गलत है, वो सही है, वो काहे बांटते हो? फिर ये दोगलापन क्यों? मैं इसको पूछ रहा हूं, ये आदमी को पूछ रहा हूं। अगर ये अभी देख रहा है, मैं इसको पूछ रहा हूं, ये दोगलापन क्यों? सर्टिफिकेट देना होगा। गलत को गलत, सही को सही। अभी इसका और सुनिए। यीशु मसीह के विषय में भी यहूदी फरीसी ने ऐसी बोला था कि दुष्ट आत्माओं को दुष्ट आत्माओं की सहायता से निकालता है, परंतु वो पवित्र आत्मा की सहायता से निकालता है। बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है जहां पर लिखा हो कि शैतान ने किसी को सामर्थ दिया हो और वो अन्य भाषाओं में। बताइए, सिकवनहाम के जो 7 बेटे थे ना, प्रेरितों की किताब 19 अध्याय, बाकी पढ़ लेना, टाइम नहीं है। वहां पे दुष्ट आत्माओं की मदद से निकाल रही हैं। क्या बकवास, कैसे ही बाइबल पढ़ते हो? और आज भी चलता है। दुष्ट आत्माओं को शांत करने के लिए ये ओझा वाले दुष्ट आत्माओं को ही बेचते हैं, जाके उसको शांत करके आओ। और आपने नहीं पढ़ा, मत्ती के 24 है, माफ करना, मत्ती के 12वां अध्याय 46 से आगे, 42 से आगे लिखा है कि जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है और आकर वापस जगह ढूंढती है, उसको सुना पाती है, तो अपने साथ में 7 दुष्ट आत्माएं और लेकर आती है। वो कहां से लेकर आए? और उस व्यक्ति की हालत पहले से खराब हो जाती है। तो आपको किसने कहा कि दुष्ट आत्माओं की मदद नहीं करती? यहां तो कर रही है। कौन सी बाइबल पढ़ रही है और कैसी टीचिंग है तुम्हारी? इस आदमी को मिलिएगा जरा और मेरे से मिलाइएगा। इसको आगे सुनना करें। पर बाइबल में तो लिखा है बिना अनुवाद के नहीं बोलना चाहिए। अपने रूम में, अपने पर्सनल प्रेयर में आप अन्य भाषा बोल सकते। अन्य भाषा बोल सकते, फिर कहते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही है। पहला ठीक तो करो। पहला कुरिन्थियों 14 का 2 तुमने कोट कर दिया, वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। लिखा क्या है, बोल क्या रहे? सबसे पहला ये वी चंद्रा, ये अंकित से जुबान और ये जितने भी अन्य भाषा बोलते हैं, ये भाई पहले अपनी टीचिंग ठीक कर लो कि बोलना है कि प्रार्थना करना है। जबकि अन्य भाषा का दान प्रार्थना का है ही नहीं, बोलने का दान है। पहले ये तो तय कर लो कि बोलना है कि प्रार्थना करना है। और फिर जिस दिन डिबेट हुआ था
इसके साथ में क्या नाम है, वी चंद्रा के साथ में जूम के ऊपर उसने 10-12 को लगा दिया, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, हिंदी में प्रार्थना करो बोला था पहले, वो सारे के सारे शुरू हो गए, फिर कहता कौन क्या समझ रहा है, जबकि वी चंद्रा को इतना भी अक्ल नहीं है कि पतरस ने बात किया है और 120 वालों ने कट टू कट बात किया है, प्रार्थना एक ने भी नहीं किया, लेकिन वो लगा रहा है प्रार्थना में। अब तब जाकर वो पोस्टर मैंने डाला, अब बेटा उधर से हाथ दिखा दे, ये वाला, वो व्यक्ति गलत लिख रहा है, ये उसको कॉपी कर रहा है और ये इसको कॉपी कर रहा है, और नीचे रिएक्शन देख लो। आजकल यही चल रहा है, इसकी सुनते हैं, उसको सुनाते हैं, और ये हालत हो रही है, ना घर का ना घाट का, आगे पता है, कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इसीलिए वचन के मिलावटी कुत्तों का आदर नहीं होगा, आदर नहीं होगा, ये आपको समझ रहा है। वचन के मिलावट, मैंने इसकी थंबनेल डाली है और कली डाली है, और ये वचन पूरे के पूरे उसके अंदर आते हैं। तो दोस्तों, अब हम यहां पे बात को समाप्त कर रहे हैं, और मैं आपको कल वापस मिलूंगा, और मैं चाहता हूं कि मैं इस स्लाइड के साथ ही खत्म करूं, ये वाला, कौन सी कलीसिया में आपको नहीं जा, यस बेटा गो, कौन सी कलीसिया में आपको नहीं जाना है, आपको ऐसे किसी कलीसिया में नहीं जाना है जहां यहूदीवाद सिखाया जाता है, वन गॉड वालों की शिक्षा है, शैतानी अन्य भाषा है, दशमांश की शिक्षा है, पवित्र आत्मा का स्वागत करने का गीत और प्रार्थना और ऐसा हाथ रखना, जिसका कल एक वीडियो प्ले करूंगा, ये टोटल नॉन बिब्लिकल है, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। आशा करता हूं कि आप बात को समझ गए। चलिए दोस्तों, खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और मैं जानता हूं कि लगातार 3 दिन से लाखों तक ये वीडियो एडिट, शॉर्ट वीडियो, कंप्लीट वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर 1 लाख से भी ज्यादा लोग इसको देख चुके हैं, लोगों तक पहुंच रहा है, और अगले शुक्रवार से भी मैं इसको जारी रखूंगा, क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं जूम पर जो आते हैं, वो कुछ थोड़ा सा आजकल थोड़ा बिजी हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि उसका शुक्रवार का पूरा यूटिलाइज हो, आप लोगों तक बात को पहुंचे, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी और अपना पूरा वक्त मसीह की दया के लिए जहां इस्तेमाल होता है आपको देना चाहूंगा। चलिए मिलते हैं, खूब शेयर करें, गॉड ब्लेस।